श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो हम लोग कल महाप्रभु से सुन रहे थे शिला सनातन गोस्वामी जी के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं के आमी केने आमाय जारता पत्र है। तो उस पे वह बता रहे हैं, हमने यहाँ पे रुके थे, माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। माया से मुक्त जीव यानी कि जो अपने स्वरूप को भूला हुआ है उसको स्वतः कृष्ण का ज्ञान नहीं होता है। ये क्या, इसको कौन किया? चला रहे हैं तो अच्छा ठीक है। स्मार्टफोन तो होंगे आप लोग के पास, नहीं है? ऐसे आ गए, बिना किताब लिए आ गए। ना ही स्वतः कृष्ण, उसको स्वतः अपने आप स्वतः स्फूर्त भाव से कृष्ण का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए जीवों पे कृपा करने के लिए कृष्ण ने वेद पुराण दिए ताकि उनको सुने। तो अब प्रश्न बन सकता है कि सुन के क्या ज्ञान हो जाएगा? तो महाप्रभु कह रहे हैं, शास्त्र गुरु आत्म रूपे आपनारे जानान, कृष्ण मोरा प्रभु त्राता जीवेर होय ज्ञान। शास्त्र पढ़ करके यह ज्ञान हो जाएगा। कृष्ण आत्म विस्मृत बद्ध जीव को वैदिक ग्रंथों, स्वरूप सिद्ध गुरु तथा परमात्मा के माध्यम से शिक्षा देते हैं। एक्चुअली कृष्ण के बाद कॉमा होना चाहिए। कृष्ण आत्म विस्मृत बद्ध जीव को, यानी वह जीव जो अपने स्वरूप को भूला हुआ है, हम सब लोग उसको तीन तरह से ज्ञान देते हैं, वैदिक ग्रंथों के द्वारा, स्वरूप सिद्ध यानी कि शुद्ध भक्त के द्वारा तथा परमात्मा के द्वारा। हृदय में स्वयं भी भगवान ज्ञान देते हैं। जीव इनके द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके यथार्थ रूप में समझ सकता है और यह समझ सकता है कि भगवान कृष्ण उसके सनातन स्वामी तथा माया के पास से उद्धार करने वाले हैं। इस तरह वह अपने बद्ध जीवन को का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकता है और मुक्ति प्राप्त करने का उपाय जान सकता है। ये बहुत सुंदर प्रभुपाद जी अनुवाद लिखे हैं। इस अनुवाद को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, शास्त्र गुरु आत्मरूपे, आत्मरूपे अर्थात परमात्मा रूप में, अपनारेर जनान, कृष्ण तीन तरह से सहायता करते हैं बद्ध जीव की, जिसको अपने माया से मुक्त होने के कारण अपने आप भगवान का ज्ञान नहीं है। तो शास्त्र मतलब भक्तों के संग में आकर जब हम शास्त्र श्रवण करते हैं, गुरु बताते हैं कि कृष्ण तुम्हारे स्वामी हैं, और आत्मा मतलब भगवान भी हृदय में प्रेरणा देते हैं कि ये बात सही है। कुछ विज्ञान समझ रहे हैं कृष्ण भावना का। हम लोगों को यह नहीं पता है कि हम क्यों मान रहे हैं कि गीता सही है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग मानते हैं ना गीता सही है, भागवत सही, आप कह रहे हो सुन करके, लेकिन सभी लोग सुन करके विश्वास कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं कि नहीं? कितने लोग आते हैं विश्वास करके छोड़। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि भगवान भी हृदय से मदद कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, श्रद्धा दे रहे हैं कि ये सही बोल रहा है। साधु तो सही बोल ही रहा है लेकिन हम विश्वास नहीं हो रहा ना लोगों को। और अब देखिए, इसमें से एक दो पॉइंट भी गायब हो जाएंगे तो ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि पहले ही बोला जा चुका है कि माया से मुक्त जीव को अपने आप ज्ञान नहीं देते, यानी परमात्मा भी तभी ज्ञान देंगे जब उसे भक्तों का संग हो। हाँ, उसने अनजाने में कोई सुकृत की होगी तो उसे भक्तों का संग प्राप्त करा देते हैं। वो हम जानते नहीं कि हमें क्यों, हमने क्या सुकृत किया था, लेकिन कुछ ना कुछ किया था, इसीलिए भगवान अचानक हमको प्रेरित करके भक्तों के पास लेके आए हैं। और उससे क्या ज्ञान हो जाएगा? कृष्ण मोर प्रभु, कृष्ण मेरे स्वामी हैं। अगर आप फिर थोड़ा सा मनन करें तो हम अगर भागवत न सुने, चैतन्य चरितामृत न सुने, तो ये बिल्कुल इस तथ्य के प्रति अनभिज्ञ हैं हम कि कौन मेरा स्वामी है, वो भी शाश्वत स्वामी। एकदम एक एक बात समझ में आ रही है? कुछ कठिनाई हो रही है? और अच्छा ये बताइए कि क्या इस जगत में हम लोगों को स्वामी मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? किसी ना किसी को तो स्वामी जरूर मान रहे हैं, और कोई नहीं मिलता तो हमारा मन ही हमारा स्वामी है। गलत तो नहीं कह रहे, क्योंकि सेवक तो होना हमारा स्वरूप है। तो भगवान कृष्ण मेरे स्वामी हैं, इसलिए मैं उनकी ही सेवा करूंगा, मेरा उनकी सेवा करना कर्तव्य है, यह ज्ञान हो जाता है। और त्राता मतलब मैं इस जो माया के बंधन में पड़ा हुआ, कह सकते हैं दलदल में पड़ा हूं, उससे एकमात्र कृष्ण ही मेरी रक्षा कर सकते हैं।
कुछ क्लिक कर रहा है? यानी कि कृष्ण ही रक्षा कर सकते हैं, तो कृष्ण को प्रसन्न करने का कार्य करूंगा ना, ताकि कृष्ण मेरी रक्षा करें। अच्छा, आप विचार कीजिए कि योगी और ज्ञानी लोग ऐसा मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते। वो सोचते हैं हम अपनी तपस्या के द्वारा माया को जीत लेंगे, जबकि भगवान गीता में क्या बोल रहे हैं? मामे माये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। कुछ समझ रहे हैं? इतना सुंदर सिंपल श्लोक लग रहा है, लेकिन बहुत गंभीर है। तो जीव को ये ज्ञान हो जाना चाहिए। तो यानी वैष्णवों के संग में आकर के इतना जरूर ज्ञान होना चाहिए कि कृष्ण मेरे सनातन स्वामी हैं और उनकी सेवा करना ही मेरा एकमात्र धर्म है। इज नॉट वन ऑफ द धर्म, ये एकमात्र धर्म है मेरा। जन्म जन्मांतर में उनको भूल, उनकी सेवा न करने के कारण बार बार जन्म को प्राप्त कर रहा हूं, मतलब जन्म मृत्यु में फंसा पड़ा हूं। तो कृष्ण मेरे त्राता हैं। और ये भी समझना चाहिए कि कृष्ण कौन है, ये भी समझ लेना होगा कि इनके पास हमारा परित्राण करने का सामर्थ्य है, वो अनंत रूप से शक्तिशाली है। इन सब ज्ञान, इस ज्ञान के द्वारा व्यक्ति भगवान के शरणागत होगा। कुछ समझ पा रहे हैं ये सब बातें? ये श्लोक बहुत गंभीर है। तात्पर्य देखिए, अपनी वास्तविक स्थिति भूल जाने के कारण बद्धजीव शास्त्र, गुरु तथा अपने हृदय के भीतर स्थित परमात्मा की सहायता ले सकता है। कृष्ण हरेक के हृदय में परमात्मा के रूप में उपस्थित रहते हैं, जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। हे अर्जुन, भगवान हर एक के हृदय में स्थित हैं और भौतिक शक्ति माया से निर्मित यंत्र पर सवार हुए सारे जीवों की गतिविधियों का निर्देशन करते हैं। ये श्लोक बहुत गंभीर है, जितना आसान नहीं है जैसे आप सोच लीजिए। देखिए, पहली बात उसको समझ लीजिए, ईश्वरः, ईश्वर का मतलब क्या होता है? कंट्रोलर। ऐसा नहीं, महाराज बता रहे थे दुनिया में प्राय चीजें अंदर से कंट्रोल की जा रही हैं, बाहर से नहीं कर रहे हैं। हवाई जहाज हो, कार हो, सब कुछ अंदर से कंट्रोल कर रहे हैं। तो ईश्वर सर्वभूतानाम मतलब सभी जीवों के नियामक के रूप में भगवान अवस्थित हैं। ऐसा नहीं कि बस सब कुछ भी जीव करे, स्वतंत्र है, वो तो असहाय होकर खड़े हैं, ऐसा नहीं है। भगवान की कह सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उपद्रष्टा, अनुमंता। जब अनुमति प्राप्त होती तब जीव कुछ कर पाता है। ये मैं अपनी शक्ति से नहीं बोल रहा हूं, तो मैं खाली इच्छा व्यक्त कर रहा हूं कि भगवान के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं, तो भगवान सामर्थ्य दे रहे हैं। मिक्स बहुत ध्यान से समझ लेना होगा इस बात को। और कहाँ बैठे हुए हैं? हृदय में बैठे हुए हैं। यहाँ पे सीट लगी हुई है, यहाँ पे ड्राइविंग कर रहे हैं। और तिष्ठति शब्द एक वचन में है, एक ही कृष्ण है। विदुत विभो मोह सुन चुके हैं, एक ही कृष्ण है, बहुत सारे परमात्मा नहीं, एक ही कृष्ण सबके हृदय में बैठे हुए हैं। क्वाइट इंटरेस्टिंग। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और मंदिर में बैठा हूँ, है कि नहीं? हाँ, अब कह रहे एक्सपैंड करते, एक्सपैंड भी कर रहे हैं तो भी एक है। ये जिससे आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, जब मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूं तो मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूं, है कि नहीं? मैं अलग हूं, आप अलग हैं। लेकिन मान लीजिए भगवान को करना होता लीला, तो भगवान अपने आप को ही क्लास दे सकते थे और सभी व्यक्ति एक होते। और वो जो स्टूडेंट था वो पूछता भी समझ में नहीं आ रहा है। भगवान कृष्ण ये भी लीला कर सकते हैं कि नहीं? अपने से अपने को हाँक रहे हैं कि नहीं? ब्रह्म विमोहन लीला में वो है वही। कितना चिंता है कि नहीं? एक ही समय में भगवान अपने आप को विभिन्न स्वरूपों में विस्तार करते हुए भी एक ही है। ये कठिन है कि नहीं? तो लेकिन कह रहे हैं भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। बच्चों को टहला रहे हैं। समझ रहे हैं? छोटा बच्चा ना मम्मी के संग घूमता रहता, मम्मी ये चाहिए ये चाहिए, घूमता रहता है। ऐसे ही हम जब भगवान के सब अंश हैं और इस शरीर में बैठे हुए हैं, तो क्रॉलर समझते हैं, बेबी क्रॉलर, यू अंडरस्टैंड? तो जैसे बेबी को एक क्रॉलर में बिठा कर की मम्मी टहलाती हैं, उसी तरह जीव को बच्चे जैसी इच्छाएं कि भोग करके मैं सुखी हो जाऊंगा, तो मम्मी पापा कुछ भी कह लीजिए, कृष्ण टहला रहे हैं जगत में। मुझे इंद्र बनना, अच्छा चलो तुम्हें वो शरीर दिलवा देता हूँ। अरे मुझे तो सुअर बनना, ठीक है तो सुअर बन जाओ। इस प्रकार से भगवान अपने बच्चे, अपने जीव के संग विभिन्न योनियों में प्रवेश करते हैं, लेकिन वह उससे प्रभावित नहीं होते। ये प्रभुपाद जी श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं कि देखिए, एक बात तो क्लियर है कि भगवान परमात्मा के रूप में जीव से इतना प्रेम करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए जीव को छोड़ते नहीं, उद्विग्न नहीं होते। अरे तो सुन ही नहीं रहा है, मरने दो उसको, ऐसा नहीं करते। एक तो भगवान का प्रेम यहाँ पे लक्षित होता है। दूसरी बात, आप सोच रहे हो, अरे भाई जब भगवान हृदय में है तब भी जीव का ऐसा ज्ञान, ये विचार नहीं आता आपका? ईश्वर है, समर्थ है, तब भी ऐसा ज्ञान, प्रश्न नहीं बनेगा। वो इसलिए है क्योंकि जीव चाहता है, अन्यथा भगवान को, ईश्वर को भूलना जीव के लिए असमर्थ है। कुछ दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा?
इफ यू वॉन्ट टू फॉरगेट कृष्णा, अनलेस कृष्णा अलाउज, यू कांट फॉरगेट कृष्णा। आप चाहो कि हम कृष्ण को भूल जाएं, वह भी संभव नहीं है। कृष्ण ऐसी व्यवस्था करते हैं कि अपने को ढक लेते हैं, तब हम भूल पाते। नहीं तो कृष्ण इतने आकर्षक है, आप भूल नहीं सकते उनको। तो ये हम चाहते हैं, इसलिए भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं। और जब हम जान अनजान ऐसा कोई कार्य कर देते हैं जिससे कृष्ण सुखी होते हैं, तब भगवान अंदर से टैप खोलते हैं ज्ञान का। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है बात? कुछ तो ज्ञान हृदय में आ रहा होगा कि हमें भक्ति करनी चाहिए, तो अनजाने में भी हरे कृष्णा करो। प्राय शुरुआत में सब लोग डम्बो ही होते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण, कुछ पता ही नहीं कि क्यों कर रहे हैं। इज इट नॉट? प्राय सब ऐसे होते हैं। और आप देख रहे हैं कि आप और सामने वाले को भी, इवन हम तो सो कॉल्ड प्रचारकों को भी लगता है इसका कुछ हो नहीं रहा है, बट बहुत कुछ हो रहा है। वो नाम उच्चारण के द्वारा शुद्ध होता जाएगा और एकदम से स्विच ओवर कर देंगे भगवान, और उसको कथा समझ में आने लग जाएगी। क्या अपने संग घटित होता हुआ देख रहे हैं कि नहीं? ये आते थे कभी क्लास में? कभी भी नहीं आते थे। अब तो मेरे यहाँ गांव से भी ज्वाइन करते हैं बहुत बार। मुझे इससे भगवान के नाम पे बहुत विश्वास होता है कि किसी तरह से व्यक्ति जाप करता रहे, जाप करता रहे। और क्योंकि अब जाप कर रहा है, भगवान तो प्रसन्न है, एकदम से उसे घुमा देंगे, उसकी एकदम से बुद्धि घुमा देंगे, कथा सुनने चालू कर देगा, भक्ति करना चालू कर देगा। बस नियमित रूप से जप करता रहे। आपको बिल्कुल समझ में नहीं आती थी ना क्लास में, है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। अब कैसे आ रही बताओ? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। क्या आप इस विज्ञान को समझ पा रहे हो कि नहीं? प्लीज, अगर इस विज्ञान को समझ लेंगे ना, कभी आप जप नहीं त्यागेंगे। आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, नहीं, आप ऐसा यज्ञ कर रहे हो जो कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है। तो आप अपने को और जनवाने के लिए वह भक्तों का संग, शास्त्र का संग उस भक्त को देते हैं। और अब सब लोग देख रहे हैं शास्त्र श्रवण करने से हमारी श्रद्धा बड़ी पक्की हो रही है, भगवान ने भक्ति करनी है, भक्ति करनी है, ऐसे करके। कृष्ण शक्तावेश अवतार व्यासदेव के रूप में, मुझे बहुत अच्छी बात आई थी, एग्जाम्पल देता हूँ आपको छोटा सा। मुझे, मैं कल बता रहा था कि माता जी 10 घंटे काम कर रही हैं, तो बहुत बुद्धिमान है वो, अच्छी पोजीशन पे है। बस मैंने थोड़ा सा उनसे डिस्कस किया तो बड़ा अच्छा रिप्लाई आया कि प्रभु जी, आपसे बात करने के बाद मुझे क्लिक किया कि मुझे यहाँ 10 घंटे काम करने की जरूरत नहीं है। कैन यू मिक्स? आप मैच करा पा रहे हो? बुद्धिमान है, मैनेजमेंट की पोजीशन पे है, सैलरी अच्छी है, तो बुद्धि तो है, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। डज इट मेक सेंस टू ऑल ऑफ द डिवोटीज हियर? तो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि लोग, आपको लगता है कि सब सोच रहे हैं, लेकिन जब व्यक्ति भौतिकता में लिप्त रहता है, वो उसकी बुद्धि उस प्रकार से इंडिपेंडेंट नहीं चल पाती है कि मैं हूं कौन। पता नहीं, मैं एब्स्ट्रैक्ट नहीं बोल रहा हूं, कुछ समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाम जप करेंगे तो भगवान फिर इस प्रकार से भक्तों का संग देंगे। जब हम सुनेंगे तो और हमारी श्रद्धा भक्ति में बढ़ जाएगी। मेक सेंस? तो नहीं तो भगवान चुपचाप बैठे हुए और भ्रमण करा रहे, चलो भाई तू ये आहार नहीं, तेरा भाई मैथुन करता रहे, और कुछ भी नहीं। तो जब तक भगवान को ही प्रणाम नहीं करेगा, प्रसाद नहीं खाएगा, जप नहीं करेगा, भगवान कुछ नहीं, भोग में लगाए रखेंगे। और तो वो ये नहीं चाहते कि हम भोग करें, लेकिन एकदम चुप रहते हैं। आपको याद आ रहा, हरिनाम दीक्षा में पढ़े थे हम, पैदा होते ही खाना कहाँ है ये ज्ञान हो जाता है कि नहीं? अभी भी सब, अभी अब सब भूल जाते हो आप लोग। स्वतः स्फूर्त ज्ञान होता है कि नहीं? बच्चे को पैदा होते ही मालूम रहता है कि सोना कैसे और खाना कैसे है। अभी भी नहीं समझ रहे स्वतः स्फूर्त। लेकिन बच्चा पैदा ही तो नहीं बोलता है कि अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि, तो नहीं होता है। अंतर देख रहे हैं। और पूरा महाराज बोल रहे थे कैसे जगत के साइंटिस्ट जगत का विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन कभी नहीं सोचते अरे ये वस्तु रखी किसने, ये किसने रखी है वस्तु। तुम क्या समझ रहे हैं? ये स्वतः स्फूर्त ज्ञान कभी नहीं होता कि बनाने वाला कौन है। अब मैं इसको ऐसे बोल रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि हाँ सही बात है, नोबेल प्राइज भी प्राप्त किया और घोर अंधकार में एकदम मूर्ख है, मूढ़ जिसे कहना चाहिए। आप लोग रिलेट कर पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? भगवान बिल्कुल नहीं ज्ञान देते उनको उस प्रकार का। तो कुछ करना होता है तब भगवान कुछ ज्ञान देते हैं। कृष्ण शक्तावेश अवतार व्यासदेव के रूप में बद्धजीव को वैदिक ग्रंथों के माध्यम से शिक्षा देते हैं। इस पर मैं कुछ छोटी सी कहानी सुना सकता हूं, बहुत अच्छी कहानी व्यासदेव जी की। व्यासदेव जी बड़ी मेहनत करके शास्त्र लिख रहे थे, सुने बहुत अच्छी। तो जैमिनी उनके ऋषि, उनके शिष्य थे, और पूछे कि आप गुरु महाराज खा पी कर, मतलब बिना खाए पिए फास्टिंग कर करके इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? कोई तो पढ़ नहीं रहा है शास्त्रों को। पहले दिन पूछे तो कोई उत्तर नहीं दिए, दूसरे दिन भी कोई उत्तर नहीं दिए, तीसरे दिन पूछे फिर कोई उत्तर नहीं, चौथे दिन व्यासदेव जी बोले कि देखो करोड़ों अरबों में से कोई एक जीव, मान लो उसने एक प्रश्न किया कि मैं कौन हूं या भगवान कौन है,
तो उसके लिए मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूं। अब आप समझ रहे हैं कि कितने रेयर हैं हम सभी लोग। हम सभी लोग अपने संबंध को भगवान से समझ रहे हैं, एटलीस्ट जागृत करना चाहते हैं। और कितना व्यासदेव जी और भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे आप कल्पना नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी संबंध में कहते हैं कि ज्ञानी बहुत प्रिय है भगवान को। उस पर कहते हैं भगवान जब कोई गीता पढ़ता है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि भाई इस जगत में कोई तो पढ़ नहीं रहा है, मेरा बच्चा पढ़ तो रहा है। कितना खुश होते हैं। अब जैसे हम चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं तो महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न है। और कहाँ है वो? आपके हृदय में बैठे हुए, कहीं दिखाने की जरूरत भी नहीं। आप यहीं बैठे देख रहे हैं, अच्छा हाँ ये बच्चा तो प्रभुपाद मेरे शुद्ध भक्त के तात्पर्य को पढ़ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, अब मेरे पास आ जाएगा। इसको अभी देखिएगा आगे सब कथा आएंगे इसके। इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बद्ध जीव की 3 प्रकार से सहायता करते हैं। मैं कुछ छूट तो नहीं गया? सॉरी। बाह्य रूप से कृष्ण गुरु के रूप में आविर्भूत होते हैं और बद्ध जीव को कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रशिक्षण देते हैं। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। एक गुरु वैष्णव जानते हैं कि हम कौन हैं, मतलब हमारी वैधानिक स्थिति क्या है, और उनके पास शास्त्र दृष्टि है, भक्ति का अभ्यास है, अनुभव है। जो चीज हमको थ्योरेटिकल लगती है वो सीनियर भक्तों के लिए थ्योरेटिकल नहीं है। मेक सेंस? जैसे मान लीजिए किसी को बुखार है तो उसके लिए अनुभव क्या है? अरे खाना अच्छा नहीं है। डॉक्टर के अनुभव क्या है? नहीं तू खाना खा, तेरे लिए अच्छा है। थोड़ा अंतर देख रहे हैं कि नहीं? तो गुरु जो महान भक्त हैं, भक्ति किए हुए हैं, तो जो शास्त्र में आप पढ़ रहे हो वो उनको अनुभूत है। डज इट मेक सेंस? तो वह शास्त्र के अनुभव, अपने अनुभव के अनुसार शास्त्र का अनुभव और शास्त्र की दृष्टि दोनों से युक्त होकर के एडवाइस देते हैं। और हमारे संग दिक्कत यह है बद्ध जीव के संग कि हम सोचते हैं बहुत बुद्धिमान है और हमने सब प्लानिंग कर रखी है, हमारे दुख कैसे निवृत्त होंगे, हमने सब सेटिंग कर रखी है। लेकिन आप जानते हो कि जिस दिन से हम प्लानिंग करते हैं भोग की, उसी दिन से माया दुख देना चालू करती है। कौन बोला? ये प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। उनका अनुभव भी है और शास्त्र दृष्टि है। हमको शुरुआत में समझ में नहीं आएगा, लेकिन उनकी दृष्टि अलग है। क्या आप ये बताइए, आप लोगों की दृष्टि में कोई परिवर्तन नहीं आया अब तक? जगत को देखने वाले की दृष्टि परिवर्तित नहीं हो रही है, या अभी भी लग रहा है कि हम बस अब भोग करके सुखी हो जाएंगे? इतना तो कोई भी भक्त समझ सकता है कि नहीं हो सकते। ठीक है, तो एक बात समझिए, वही बात है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। बात एक ही है। वो शास्त्र से भी सुनते हैं, वही भगवान अंदर से भी प्रेरित करते हैं, हाँ सही बोल रहे हैं, और गुरु के माध्यम से बोलते हैं। तो इस प्रकार से 3 तरह से सहायता हमको मिलती है। लेकिन ये समझ लीजिए कि बद्ध जीव के जीवन में कृष्ण सबसे पहले शास्त्र के रूप में आते हैं। शास्त्र के द्वारा हमको मालूम चलता है कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं, नहीं तो अपने मन से हम कभी नहीं जान पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन बहुत जरूरी है। इस तरह कई बार हम काउंसलिंग में सुनते हैं कि काउंसलिंग करते सोचते हैं तो कुछ नहीं है करने के लिए तो नौकरी ही कर लेते हैं। अरे कुछ नहीं है करने के लिए आपके पास। एक छोटी सी बात बताऊंगा। हम लोग सब्जी काट रहे थे आईआईटी में, वो फर्स्ट वीकेंड का प्रोग्राम होता है, तो परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज उस समय आए, बोले ओह आप कृष्ण के लिए फल काट रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, गोलोक जाने की तैयारी कर रहे हैं। जो घर में डिवोटी माता जी लोग हैं, अपने लड़कियों को, मान लो लड़कियों को ये सेवा ना दें कि सब्जी काटो या कुछ भी, छोटा मोटा सेवा, कृष्ण की सेवा ना करें। अरे अभी तो छोटी है, आप उनको गोलोक जाने की योग्यता से अयोग कर रहे हैं, वंचित कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्र दृष्टि नहीं है। अरे बच्चे बस खाली पढ़ते रहे, पढ़ पढ़ के दिमाग खराब कर लें, लेकिन खाने में कुछ सेवा ना करें, ठाकुर जी की सेवा में ना करें, मंदिर न जाए, इत्यादि इत्यादि ऐसे करके। और अभी आप देखो वो लड़के को हमारे मंदिर में, छोटे से बच्चा है, उसको रोज लेके आते हैं, वो मंगल आरती में मृदंग बजाता है भगवान के लिए। भले उसकी बहुत भक्ति भावना नहीं, लेकिन कोई द्वेष की भावना भी तो नहीं है। कृष्ण तो सहज रूप से उसकी सेवा स्वीकार करेंगे। मेक सेंस? अनजाने में भी कृष्ण की सेवा की जाए वह तो कृष्ण स्वीकार ही करेंगे। और जीव तो कोई छोटा बच्चा है नहीं, छोटा बच्चा है जीव तो अनादि है। मैं सब बातें क्यों बोल रहा था? शास्त्र दृष्टि से युक्त होकर के व्यक्ति को गाइडेंस देंगे तो तब वो समझ पाएगा उसे करना क्या है। एक क्षण भी मानव जीवन का वेस्ट करना बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसे हम बारंबार सुनेंगे तब हमको समझ में आएगा कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना। क्लियर समझ में आती बातें? तब है जब बद्धजीव की मूल कृष्ण भावना पुनर्जागृत हो जाती है, तब वह भौतिक पाश से मुक्त हो जाता है। मूल पुनर्भावना क्या है बताइए?
कृष्ण का दास हूं, ये अवेयरनेस। जैसे हम यहाँ सोचते ना ये मेरी माँ है, कुछ सोचने की बात तो है नहीं, जबकि ये मिथ्या बात है। मेरी कोई माँ नहीं है, ना आप में से किसी की कोई माँ है, वो तो कुछ समय का संबंध है। और सहज रूप से मानते ना कि माँ है, गलत। सहज रूप से नहीं मानते, मनवाया गया है। क्या लगता है? बचपन से ही बार बार बोला गया ये तुम्हारी माँ है। अगर आपकी जो माँ नहीं है, बचपन से बुलवाया जाता है कि यही तुम्हारी माँ है, तो आप उतना ही मानते कि ये मेरी माँ है, यद्यपि भी आपकी माँ नहीं होती। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? आप बता रहे हैं कि कजिन जो है अपनी माँ को माँ नहीं बोलती, उनको नहीं बुलवाया गया है, खाली मान्यता मान रहे हैं कि ये हमारी माँ है। देखिए, इसका हम ये अर्थ नहीं कह रहे कि माँ बाप पिताजी की सेवा नहीं करनी चाहिए, वो सब हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन भगवान को भूल के तो कुछ भी नहीं करना चाहिए ना। मेक सेंस? आपको समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जो झूठ है उसको बार बार सुनते हैं तो एकदम सहज लगता है कि नहीं? तो जब हम सच को बार बार सुनेंगे तो क्यों नहीं हमारे हृदय से ज्ञान निकलने लगा, नहीं कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही मेरे स्वामी। अभी अभी कृष्ण मेरे स्वामी है स्वीकार करना अजीब सा लगता है ना। कृष्ण मेरे स्वामी है, मैं मेरा सेल्फी तो बहुत खराब है मेरा नहीं, तो भाई तू अपने को देख ही नहीं पा रहा है, समझने का प्रयास कर। तो सहज ये भाव आने लगता है कि कृष्ण हमारे स्वामी, हम कृष्ण की सेवा करें प्रेम पूर्वक, और अन्यों की सेवा भी कृष्ण के संबंध में करें। इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बद्ध जीव की 3 प्रकार से सहायता करते हैं, शास्त्र, गुरु तथा हृदय के भीतर स्थित परमात्मा के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर कटाक्ष करते हैं कि नौसिखिया भक्त, नियोफाइट डिवोटी वो है जो जानबूझकर शास्त्र नहीं सुनना चाहता, ताकि उसे मालूम ना चले कि भक्ति का वास्तविक मानदंड क्या है। मैं इसको ऐसे समझाता हूं कि मान लो कोई छोटा बच्चा है, तो वो अबोध है, वो नहीं जानता, लेकिन कम से कम स्कूल जाने के लिए तो तैयार रहे। और स्कूल जाएगा ही नहीं तो बच्चा उतना ही अबोध रहेगा ना जितना बचपन में था। बातें बड़ी गंभीर है, अगर आप थोड़ा सा पकड़े उस बात को। शास्त्र श्रवण नहीं करेंगे तो वैसे ही आध्यात्मिक रूप से अबोध रह जाएंगे, जैसे एक बच्चा पैदा हुआ और स्कूल नहीं गया कभी। गंभीर है, अगर विचार करें तो बहुत गंभीर बात है। और फिर अपराध करता रहेगा, उसे पता ही नहीं कैसे करना, क्या चाहिए, क्या करना चाहिए। मेक सेंस? जैसे हमको पता है कि बाएं तरफ रख के भगवान को प्रणाम करना चाहिए, कैसे पता? सहज ज्ञान हो गया हमको, है ना? सुनते हैं, हमें कभी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, ये कैसे मालूम चला? सुन करके। तो सुनेंगे नहीं तो अपराधी बनता रहेगा, प्रगति में दिक्कत आएगी। तो इसलिए तीनों का सहायता लेना है। सीधे भगवान से कनेक्ट करने का प्रयास मत कीजिए कि मेरे तो हृदय में कृष्ण आज ये बोल रहे हैं। अब कौन जाने कृष्ण बोल रहा है कि मन बोल रहा है, मोस्टली तो मन ही बोलता होता है। भगवान बद्ध जीव के उद्धारक हैं और सारे जीवों के परमेश्वर माने जाते हैं। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी प्रकार के धर्म को त्याग कर मात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। ये कहां से आ गया? एनीवेज, यही उपदेश संपूर्ण, ये आपको बहुत सिंपल लग रहा है ना बात, लेकिन ये कहीं ना कहीं संशय एक बद्ध जीव के हृदय में आ ही सकता है ना। अरे मैं तो इतना पतित हूं, क्या कृष्ण मेरा उद्धार कर सकते हैं? तो ये तो वैसा ही हुआ जैसे कोई तृण सोचे, मैं तो इतना गर्म हूं, क्या मेरी अग्नि से ये समुद्र उबल तो नहीं जाएगा? हो सकता है ना, इज इट नॉट? देखा ही होगा आपने कई बार समुद्र को उबलते हुए, समुद्र तृण की अग्नि से। नहीं, कभी नहीं देखा। इस पे भूरिजन प्रभु बड़ा अच्छा कहते हैं कि हमें विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण परम शक्तिमान है और परम दयालु है। अगर वो परम शक्तिमान होते और क्रूर होते तो बहुत खतरनाक होता, और परम दयालु होते और अशक्तिमान होते तो भी कोई मतलब नहीं था। ये दोनों चीजें भक्तों को बार बार सुननी होंगी। कृष्ण परम दयालु हैं और परम शक्तिमान है। छोटा सा एग्जाम्पल, ये मैं शरण की बात पे बोल रहा हूं। पूतना को अपनी मां बना दिया, तो उसमें दोनों गुण दिख रहे हैं कि नहीं बताइए? परम दयालु हैं क्योंकि पूतना जैसी खराब स्त्री को भी इतना अच्छा स्थान दिया, और समर्थ भी हैं कि इतनी ऐसी राक्षसी को भी गोलोक की प्राप्ति कराती। तो आप में से कोई माता जी राक्षसी तो है नहीं ना, प्रभु जी कोई राक्षस है, असुर, कोई बकासुर, कोई अगासुर फैमिली से, किसी के पापा ताऊ अगासुर हो? नहीं, इज इट नॉट? जब उनको भगवान अपने पास पहुंचा दी तो आप लोग क्यों नहीं उद्धार हो जाएगा? ये बहुत इस बात को बारंबार सुनना है, ताकि हम ये ना सोचते रहें कि हमारे अनर्थ हैं, ये हैं, वो सब नष्ट कर देंगे भगवान। नष्ट नहीं किए होते तो आप यहाँ कष्ट लेकर के नहीं आए होते।
हम तो देख, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि 80 डिवोटीज आर हियर इवन एट 10 o'clock। शाम को तो मान सकते सारा काम खत्म हो गया, ये आग्रह नहीं होता कृष्ण कथा सुनने का तो क्यों आ रहे होते? स्पेशली जूम वालों को तो हम फोर्स भी नहीं कर सकते। प्रभु जी जूम की सब्सक्रिप्शन के पैसे दिए तो पैसे वसूल तो करें। ठीक है ना? ठीक है, आप कैसा? ठीक है। Anyhow, this is very intoxicating. This is very nice. This is नहीं, प्रभात कहते हैं क्या? This is contagious. साधु शास्त्र तथा गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और कृष्ण भावनामृत, ये प्लीज ध्यान से सुनिए, कोई मत सुना, और कृष्ण भावनामृत आंदोलन भी सारे विश्व में फैल रहा है। जो भी इस अवसर का लाभ उठाता है मुक्त हो जाता है। हरि बोल। यानी कि जो कोई भी पापी से पापी व्यक्ति, किसका आंदोलन किस प्रकार से फैल रहा है? शास्त्र के आधार पर वैष्णव भगवान की बात बोलते हैं। अब समझिए इस बात को, जो परंपरा का ज्ञान है, इस विज्ञान को समझ लीजिए एकदम कान खोल करके, दिमाग खोल करके। जो परंपरा का ज्ञान है उसको यथावत दीजिए, चाहे मूढ़ जीव कुछ ना समझ पाए, वो कोमा में है, वो क्या समझेगा? माया ने बिल्कुल कोमा में डाल के रखा है उसको, वो कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप बारंबार वही बात बोलेंगे जो परंपरा में प्राप्त है, कृष्ण भगवान है, तुम उनके अंश हो। कुछ नई बात हर बार नहीं बताई जाती, लेकिन वो हृदय में ठसती है, ठसती बोलेंगे, धसती है, सॉरी धसती है। और कृष्ण प्रसन्न होते हैं हृदय में, तो उस वो ज्ञान जो आप बोल रहे हैं वो अंदर से कृष्ण एम्पलीफाई कर लेंगे। डज इट मेक सेंस मेरे भाइयों? आप लोग इस विज्ञान को समझ पा रहे हैं? प्रचार करना बिल्कुल कठिन नहीं है। क्या बात कर रहे हैं प्रभु जी? यस, जो बात यथावत है उसको यथावत रखी जाए। आपको कैसे लगा था जब आपने पहली बार सुना था कि हम शरीर नहीं आत्मा है? मैं तो ब्लास्टेड जिसे करेंगे क्या, वो फोटो दिखाया कंकाल का और ये सब, और बोला कि हमारा शरीर के केमिकल मात्र 150 रुपए के हैं। हाँ, शॉक्ड। जिंदगी में 21 साल बीत गए, कभी सोचा नहीं ना कि हम शरीर हैं, हम शरीर नहीं है, सॉरी। हाँ, शॉक्ड। मतलब पता नहीं आप लोग कैसे लगा, मैं वो पहला स्लाइड शो देखकर एकदम हिल गया था। तो मैं खाली ये बोलना चाह रहा हूं कि क्या सूत्र पकड़ रहे हैं? खुद साधना कीजिए, अच्छे से जप कीजिए, भक्ति कीजिए, 4 नियमों का पालन कीजिए और परंपरा के ज्ञान को बस यथावत दीजिए, चेंज मत कीजिए। तो फिर आप भगवान की मदद कर रहे हो उस जीव को मदद करने के लिए। मेक सेंस? उसके पास सही ज्ञान एक्सपोज कर रहे हो, चाहे वो समझ सही ना पाए। हमारे आनंद प्रभु बड़ा मजाक करते, कहते प्रभु जी आप सही बोलेंगे तो लोग गलत समझेंगे। जैसे प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे कि सो वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट दिस बॉडी। तो हमको समझना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूं। तो प्रभुपाद जी के शिष्य बता रहे थे, उस समय हम सोचते थे अच्छा स्वामी जी सेइंग इज ही इज नॉट द बॉडी, इट मींस ही इज नॉट द बॉडी बट वी आर द बॉडी। स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, तो मतलब स्वामी जी शरीर नहीं है लेकिन हम शरीर है। अब देख रहे हैं कैसे लोग, आज भी भक्त हैं, प्रभुपाद जी दीक्षित भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं। गोपाल प्रभु बता रहे थे, कितना हास्यास्पद बात है। तो हमको लग रहा है कि सब लोगों के अंदर सुनने का सामर्थ्य कुछ नहीं, वो कोमा में मान के चलिए, कोमा में है, बस आप बोलते रहो सही बात, एक ही बात बारंबार बारंबार बारंबार, और फिर दिमाग में घुसने लग जाती है बात। ठीक है? अब वेद शास्त्र क्या कह रहे हैं उसको डिटेल में बता रहे हैं। तो हाँ, बस हम खाली ये बात कर रहे थे कि जो भी इस आंदोलन के संपर्क में आएगा वो पक्का मुक्त हो जाएगा। और आप इस आंदोलन के संपर्क में हैं, है ना माता जी? तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और आप लोग भी हैं कि नहीं? नहीं है आप? हाँ, संपर्क से खुद क्या संबंध विच्छेद करना चाहते हो तो एक अलग बात है, फिर अगले जन्म में फिर आओगे, छोड़ेंगे तो है नहीं कृष्ण। तो लेकिन अगर संबंध विच्छेद नहीं किया तो असंभव है कि आप मुक्त ना हो। सही बोला? ये असंभव है कि आप मुक्त नहीं हो सकता। 2 जन्म लग जाए, 3 जन्म लग जाए। और अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो क्या मुक्त हो रहे हैं? कभी कभी लोग ये भी इस तरह से सोचते हैं, अरे हम 1 जन्म में नहीं हो पाएंगे, तो अब नहीं करोगे तो और जन्म 2-4 बढ़ ही जाएगा ना, नहीं बढ़ेगा। आज ही हमारे शांताकरण प्रभु शरीर छोड़ दिए वृंदावन में, बताइए, जानते होंगे आप, लोकनाथ महाराज जी के शिष्य, सिंपल डिवोटी देखिए लगता है, लेकिन ब्रज में छोड़े भगवान के पास चले जाएंगे। चलिए, वेद शास्त्र कहे संबंध अभिदय प्रयोजन, कृष्ण प्राप्य संबंध भक्ति प्राप्तेर साधन। तो वेद शास्त्र यानी पूरे वेद शास्त्र में केवल 3 विषय हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। कृष्ण प्राप्य संबंध, ये क्या कहना चाहते हैं प्रभुपाद? मैं इसका अनुवाद ही पढ़ता हूं।
वैदिक ग्रंथ कृष्ण के साथ जीव के सनातन संबंध के विषय में जानकारी देते हैं। यही संबंध कहलाता है, मतलब जीव का कृष्ण से क्या संबंध है। महाप्रभु ने बता दिया ना कि वह उनका सनातन नित्य दास है। जीव द्वारा इस संबंध की जानकारी तथा तदनुसार कर्म करना अभिधेय कहलाता है। मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, तो मुझे कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, इसको अभिधेय कहा जाता है। जैसे किसी लड़की की शादी होती है तो क्या सोचती है, मैं इस फलाने व्यक्ति के विवाह किए हूं या मतलब विवाहित हूं, तो मेरा अब ये कर्तव्य है कि इनकी सेवा करूं। आप देख रहे हैं कि इस जगत में हम संबंध के अनुसार कार्य करते हैं। सुबह उठ करके आप स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं जाते राहुल प्रभु? क्योंकि स्टॉक मार्केट से हमारा कोई संबंध ही नहीं। क्या मतलब है? हम तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। हर व्यक्ति एक संबंध के अनुसार कार्य कर रहा है कि नहीं, और उसका कुछ प्रयोजन होता है। कुछ समझ में आ रहा है? संबंध मैं सोचता संबंध, मान लीजिए मैं सोचूं कि हाँ भाई मेरा संबंध ये है कि मैं यहाँ गौशाला का मैनेजर हूं, तो जैसे मेरा दिन शुरू होगा तो मैं क्या करूंगा, गौशाला की व्यवस्था देखूंगा। प्रयोजन क्या है? 2 वक्त की रोटी मिल जाए। नहीं, तो प्रयोजन ये है कि भगवान संतुष्ट हो, ठाकुर जी संतुष्ट हो। तो उसी प्रकार से हर व्यक्ति कार्य कर रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है कि अपने संबंध के अनुसार व्यक्ति कुछ अभिधेय स्वीकार कर रहा है, उसका प्रयोजन कुछ होता है। लेकिन वास्तविक बात संबंध क्या है कृष्ण से, तो जब वो संबंध समझ लेंगे, अरे मैं कृष्ण का दास हूं, तो उसके अनुसार मुझे कार्य करना होगा। तो अब आप कहेंगे प्रभु जी हमें तो अनुभूति नहीं हो रही कि हम कृष्ण के दास हैं। अनुभूति की बात नहीं होती है, वास्तविकता है, वो तो हम अविद्या के कारण समझ नहीं पा रहे हैं। तो जब हम करेंगे कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, और नित्य दास हूं मतलब मेरा कर्तव्य है कि उनकी संतुष्टि के लिए कार्य करना, कुछ भोग प्राप्ति के लिए उनके लिए सेवा नहीं करना। मेक सेंस? तो जब इस प्रकार से करते हैं तो ये भक्ति कहलाता है। तो भक्ति को ही अभिधेय कहा जा रहा है। तो भक्ति बढ़ेगी तो अब प्रयोजन क्या है? भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त कर लूं, जो कि मेरी वैधानिक स्वाभाविक स्थिति है। भगवान का प्रेमी होना ये मेरे लिए सहज है। मैं अपनी सहज स्थिति से च्युत हूं। जैसे स्वस्थ रहना मेरे लिए सहज है, बुखार में ग्रसित होना या फिर कौन सा पीलिया के रोग से ग्रसित होना, ये मेरे लिए अस्वाभाविक है। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? भगवान न करे किसी को पीलिया हो, लेकिन जब कभी किसी को पीलिया हो गया तो ये मानता है ना कि मैं अस्वाभाविक स्थिति में हूं। क्यों मानता है? क्योंकि उसे याद है कि मैं स्वस्थ था। अभी दिक्कत ये है कि हमको ये याद नहीं कि स्वस्थ स्थिति होती क्या है। इसे सोचते हैं कि जो पीलियाग्रस्त स्थिति है जिसमें हम कृष्ण को स्मरण नहीं कर पा रहे, यही नॉर्मल है। ये हमारा ज्ञान है। समझ में आ रहा होगा? तो समझे व्यक्ति कि नहीं भाई देखो, नित्य मुक्त जीव आनंद ले रहे हैं भगवान की सेवा में, तुम तो अस्वस्थ अवस्था में हो, भगवान का नाम उच्चारण करो, प्रसाद खाओ, कृष्ण कथा करके पीलिया को मुक्त हो जाओ। तो ये अभिधेय हो गया। और मतलब ये सुन करके व्यक्ति भक्ति करेगा, जैसे आप लोग कर रहे हो, और उसका क्या उद्देश्य होगा कि भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति हो जाए। प्रयोजन है, कठिनाई है कोई समझने में। ठीक, अभिधेय नाम भक्ति प्रेम प्रयोजना, मैं एक चीज भूल गया। भागवत धाम लौट जाना जीवन का चरम लक्ष्य है, जिसे प्रयोजन कहते हैं। इसको उदाहरण समझ लीजिए कि यहाँ पे भी लोग IAS की तैयारी करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, सोते भी नहीं होंगे, समझ रहे? खाना भी खाते हैं, नहाते भी हैं, सोते भी हैं, लेकिन लक्ष्य प्रयोजन पे नजर रहती है। और एक बात और ध्यान रखिए, क्योंकि नजर प्रयोजन पे रहती है तो इधर तपस्या को नहीं गिनते हैं। इस बात को एकदम कान खोल के सुनिएगा। अगर नजर प्रयोजन, समझ रहे हैं, नजर की भाई दृष्टि अगर प्रयोजन पे है कि यह प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा तो कितना लाभ होगा, तो इधर कुछ गिनता ही नहीं है। 16-16 घंटे भी पढ़ते हैं, गलत तो नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं नॉर्मल है 16, 17, 18 घंटे पढ़ना। हम एक भक्त जानते हैं जो एक क्लर्कल जॉब के लिए 18 घंटे पढ़ती थी। मैं चेहरा देख रहा था, वाह धन्य है। क्लर्क बनने के लिए 18 घंटा पढ़ना। तो आप देख रहे हैं कि अज्ञान व्यक्ति को कितना प्रवृत्त करा सकता है। कुछ क्लिक कर रहा है। तो यदि हमारी दृष्टि इस पर रहेगी कि मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, असीमित सुख है भगवान के धाम में, तो इधर कौन सी बड़ी तपस्या करनी है? भागवत सुनना है, भक्ति करनी है, प्रसाद खाना, नाम जप करना है। और स्वाभाविक सी बात है, जब IAS पे लक्ष्य रहेगा तो अन्य अपने वह कार्य जो मेरे IAS बनने में सहायक नहीं है, उनको वो सहज रूप से त्यागेगा। कुछ समझ में आ रहा उदाहरण?
और अगर लक्ष्य नहीं उधर है, दृष्टि नहीं है, तो लोफरगिरी भी करेगा कुछ। मैं समझता हूँ उदाहरण एकदम क्लियर समझ में आ रहा हो। तो अगर बारंबार श्रवण करके दृष्टि है कि भाई मुझे भगवान के पास जाना है, तो भाई सोना तो पड़ेगा, खाना तो पड़ेगा। शरीर को आप फोड़ नहीं सकते, शरीर को फोड़ कर नहीं भक्ति कर पाएंगे, लेकिन दृष्टि रहेगी कि मैं कैसे अधिक से अधिक समय भगवान की भक्ति में लगा सकूं। ध्यान दीजिएगा, भक्ति में लगाने का मतलब अभी मैं भक्ति नहीं कर रहा हूं, दूसरों की सहायता करना भक्ति में, वह भी भक्ति है, और वो बहुत अच्छी भक्ति कहलाती है। मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है, प्रभु जी मुझे तो लग रहा है कि आपको ही सुनाई पड़ रहा है, हमें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है हमें तो सामने बैठ के भी म्यूट लग रहा है। ये ध्यान देना हो कि जब मैं बोल रहा हूं तो सबसे अधिक लाभ मुझको है। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों के लाभ के लिए कर रहा हूँ, आप लोगों को लाभ होगा कि नहीं होगा वो तो संदेह है इसमें, लेकिन मेरे को बहुत लाभ है और मैं इसको अनुभव कर रहा हूँ। कल जब मैं रिवीजन करा रहा था तब देख रहा था कि कैसे धड़ाधड़ मुझे सारे अर्थ याद आते आ रहे थे शब्दों के, क्योंकि वहां 2 घंटा लगाया हम एक श्लोक के ऊपर, तो वो एकदम सब मन में छप जाता है, धड़ 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 याद रहता है। वो टीका याद रहती है जहाँ बोल रहे हैं कैसे कर। कीर्तन का बहुत प्रभाव होता है, जो कीर्तन करता है सबको सबसे अधिक लाभ होता है। ठीक है प्रभु जी, काश से हम आपकी क्लास में नहीं आएंगे, अब हम अपना जूम चैनल चालू करेंगे। अरे तो पहले श्रवण करना पड़ेगा ना, पहले सुनोगे तो फिर कुछ बोलोगे सुबह 8 से 9 का स्लॉट खाली है, ये हमारा जूम सेशन को कुछ प्रीचिंग कर सकते हैं। अनीश को सुनाई दे रहा है? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आपको सुनाई पड़ता है तो प्रीचिंग कर लीजिए, हमें नहीं सुनाई पड़ रहा। चलिए ठीक है, तो अभिधेय समझ में आया। अभिधेय नाम भक्ति प्रेम प्रयोजना, पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन। अभिधेय का नाम है भक्ति, यानी साधना भक्ति, और उसका प्रयोजन क्या है, काय के लिए भक्ति कर रहे हैं? भगवत प्रेम के लिए। पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन, ये प्रेम जो है ये सारे पुरुषार्थों का शिरोमणि है। जारी आगे आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष इस भगवत प्रेम के आगे तृण के समान होते हैं। कई बार एग्जाम्पल दे चुके हैं कि भक्तों को एक होमवर्क दिया जाए कि भाई हमारे गौशाला के स्टोर में कितने भूसे के तिनके भरे हुए हैं। विजय प्रभु यही सेवा लगा देते हैं, आप ये करना चाहेंगे कि नहीं प्रभु जी हम घर जा रहे हैं ये सेवा हम नहीं कर सकते, भूसा गिनने के लिए बैठे हैं आप, यही कहेंगे ना। भूसा जाओगे तो नहीं घर, मैं जाने भी नहीं दूंगा, लेकिन भूसा तो नहीं गिनने के लिए आए ना। इस प्रकार से नगण्य हो जाता है धर्म अर्थ काम और इवन मोक्ष भी। तो आप सोचिए कितना ऊंचा प्रयोजन लेकर के हम चल रहे हैं। और ये समझ लीजिए कि साधना भक्ति की शक्ति है कि आपका प्रेम प्रकट करा देगी, बस उसको उद्देश्य लेकर करते रहिए, भोग प्राप्ति के लिए मत कीजिए। भक्ति अथवा भगवान की तुष्टि के लिए इंद्रियों से काम करना अभिधेय कहलाता है। भक्ति मतलब कृष्ण को संतुष्ट करने के कार्य, क्योंकि इससे मनुष्य का मूल भगवत प्रेम विकसित हो जाता है, अर्थात जो पहले से ही है, खाली प्रकट हो जाना है, जो जीवन का लक्ष्य है। यह लक्ष्य जीव का सर्वोच्च हित है और सबसे बड़ा धन है। इस तरह भगवान के प्रति दिव्य प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। एकदम क्लियर कट तात्पर्य प्रभुपाद जी का देखिए। हम बहुत फास्ट तो नहीं जा रहे, ठीक है। बद्ध जीव बाह्य भौतिक शक्ति माया द्वारा मोहग्रस्त रहता है, जो इसे नाना प्रकार की इंद्रिय तृप्ति में लगाए रखती है। क्या लाइन है! स्वरूप को भूल करके हम अपनी पहचान शरीर से करते हैं और माया कहती है ये भोग करो, वो भोग करोगे। पिछली बार तुम जरूर बोर हुए थे इस इंद्रिय तृप्ति में, तुम्हें दुख मिला था, लेकिन इस बार देखो एकदम मसाला मार करके हम इंद्रिय तृप्ति लाए हैं। जब आप कभी ट्रेन में चाय ना पिए तो जब कहता है चाय चाय से नहीं पी सकते, मसाला चाय, गरम चाय, ये चाय वो चाय, लेकिन हम जानते हैं इस चाय की चाहत हमको नहीं है। लेकिन माया भी इसी तरह से करती है ना, ये वाला ये इंद्रिय तृप्ति, वही पैकेजिंग आहार निद्रा भय मैथुन उसी के पैकेज कर करके दे रही है। और आप पता है क्यों कर रही है? इस विज्ञान को समझिए। जितना मैं इंद्रिय तृप्ति करूंगा उतना ये बात हम बिल्कुल भूले रहेंगे कि हम आत्मा है। अपने जीवन में कभी होते हुए देखा है अपने से? जितना कोई टीवी देखेगा सब देखेगा, उसको बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि वो आत्मा है या वो मरने वाला है, मतलब शरीर छूटने वाला है, कभी नहीं लगेगा। बड़ा निश्चिंत जीवन उसका बीत जाएगा। ये कटाक्ष है, निश्चिंत जीवन बीत जाएगा। जैसे एक बकरा जो है हलाल होने के लिए जाता है, फिर भी महाराज बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिए, सब लोग कान खोल के सुनिए। एक बकरा जिसकी बलि दी जाने वाली होती है उसके ऊपर चावल छिड़का जाता है। मैंने किया नहीं है, महाराज जो बता रहे थे कैसा नहीं, सब काम नहीं, जिंदगी का भी।
तो चावल छिड़का जाता है और दूसरा बकरा उसके सर के ऊपर जो चावल के दाने हैं उसको चाट रहा होता है, ये नहीं समझ रहा है कि अगली गर्दन उसकी कटने वाली है। क्या पावरफुल एग्जाम्पल है, हिला देने वाला एग्जाम्पल है। क्यों? समझ में आ रहा है ना? देख रहे हैं हमारे ताऊ मर गए हमारे सामने, हमारे पिताजी मर गए और सब यहीं छोड़ के चले गए, लेकिन इंद्रिय तृप्ति में आसक्त होने के कारण व्यक्ति को कभी भान भी नहीं लगती कि मेरे संग आज ही हो जाएगा, और इसलिए भक्ति में प्रवृत्ति नहीं होता। क्या मैं गलत कह रहा हूं? या आप लोग देख रहे, आप लोग ऐसा देख पा रहे हैं कि हमारे परिवार वाले ऐसा नहीं देख पा रहे हैं? दे आर नॉट अवेयर एट ऑल। जब इंद्रियां भोग में लगी रहेंगी, जब इंद्रियां वेस्ट में जाती रहेंगी, तो ईस्ट में कैसे जाएंगी? जैसे इस समय आप लोग पिक्चर क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि कथा सुन रहे हैं, खत्म। या तो पिक्चर देख लो या कथा सुन लो, एक काम हो सकता है। और जो लोग नहीं आए कथा में, वो कुछ और महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। ऑब्वियसली नौकरी करना पड़ रहा है तो अलग चीज है, लेकिन इज इट नॉट? या तो आप कृष्ण की सेवा कर लीजिए, माया की सेवा कर लीजिए, तो अंधकार में रह लीजिए हम, या फिर सूर्य के सामने रह लें। दोनों तो काम एक साथ नहीं हो सकता है। तो ये लगाए रखती है। भौतिक कार्य में व्यस्त रहने के कारण, ध्यान से सुनिए, जीव की मूल कृष्ण भावना आच्छादित हो जाती है। यही बोल रहा था कि नहीं, जितना इंद्रिय तृप्ति करेंगे उतना ही अंधकार बढ़ता जाएगा कि मैं कृष्ण का दास हूं, और जितना भक्ति करेंगे उतना ही भावना बढ़ी रहेगी कि मैं भगवान का सेवक हूं। किंतु सारे जीवों के परम पिता के रूप में कृष्ण चाहते हैं कि उनके सारे पुत्र भगवत धाम वापस आएं, इसलिए वे भगवत गीता जैसा वैदिक ग्रंथ प्रदान करने के लिए स्वयं आते हैं। अच्छा, अब इस पे एक प्रश्न बन जाएगा, अगर वो चाहते हैं तो अभी आपने कहा कि परमात्मा के रूप में ज्ञान देते हैं, तो सबको ज्ञान क्यों नहीं दे रहे? तो देखिए, समझना होगा कि अगर भगवान सबको डायरेक्ट ज्ञान देने लग जाएं तो भगवान में विषमता आ जाएगी। किसी को दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे, जो नहीं चाहता है, और जो नहीं चाहता है फिर, तो इसीलिए भगवान भक्तों के द्वारा देते हैं। भक्त भेदभाव करते हैं। जो व्यक्ति इनोसेंट मतलब बालिश है, मासूम है, और भगवान के बारे में सुनना चाहता है, उसको प्रीचिंग करते हैं, और जो द्वेषी है उसको प्रीचिंग नहीं करते। उससे द्वेष नहीं करते हैं लेकिन प्रीचिंग नहीं करते। लेकिन वो जो कृपा है वो भगवान की ही है, लेकिन रिटेल आउटलेट जो है वो भक्त है। इसीलिए बोला गया है कि कृष्ण भक्ति मूल होए साधु संग। ठीक है, साधु संग करेंगे तो भक्ति में हम आगे बढ़ जाएंगे। भगवत गीता बोली तो भगवान ने, लेकिन आपको भगवान ने दी नहीं है, किसी भक्त ने ला कर दी है। तो इसीलिए भगवान हमेशा अपने भक्तों को क्रेडिट भी देना चाहते हैं। इस पे गौरांग प्रभु का जोक याद आ रहा है कि व्यक्ति वो बॉम्बे में वो गीता वितरण कर रहे थे ट्रेन में। तो एक व्यक्ति बोला, अरे भाई ये गीता तो फ्री बंटनी चाहिए, ये ज्ञान तो फ्री में देना चाहिए। तो गौरांग प्रभु तो वैसे भी जानते बड़े तेज है, कहते हैं हम ज्ञान फ्री ही दिया है आपको, ये बताइए गीता कहाँ बोली गई थी? कुरुक्षेत्र में। और आप बॉम्बे में, तो हम तो केवल ट्रांसपोर्ट चार्ज ले रहे हैं। हम ज्ञान तो फ्री दे रहे हैं, किताब तो फ्री है, वो खाली ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया। और पता नहीं उसने लिखी नहीं। ये मेरा खुद का अनुभव है। हम लखनऊ में किसको किताब देख के आए थे याद नहीं, उसका नंबर दिया था, वो बाद में फोन किया कि देखिए हम इसका 8वां अध्याय पढ़े हैं और हमको समझ में आ गया कि हरे कृष्ण मंत्र करके हमें जीवन की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। हमने कहा सही है, बहुत अच्छा। इतने प्रभुपाद जी ग्रंथ शक्तिशाली, मुझे आज भी याद है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़े, इतना अद्भुत ग्रंथ है। बताइए एक क्लास में आप क्या समझोगे? खाली एक डिवाइस का सेशन मैंने अटेंड किया, प्रभुपाद जी का ग्रंथ ले लिया, पढ़ रहा था। अब कल मैं कल्पना नहीं, आपको बता नहीं सकता कितना अच्छा लग रहा था जब हम पहली बार उस किताब को पढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हमने ये ऐसी चीज कभी पढ़ी नहीं, एकदम दिव्य, एकदम अद्भुत चीज। क्या एक बच्चे को क्या समझ में आएगा बताइए पहली बार में? और मैं भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता कि मेरे को IIT में करा दीजिए। मुझे भगवान पता है कि आपसे भौतिक नहीं मांगना चाहिए। आज तक मेरे रहस्य है कि ये बात मुझे कैसे समझ में आ गई। प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ के समझ में आई, लेकिन ये याद नहीं कि उस ग्रंथ में वो कहाँ लिखा था। केवल एक ही ग्रंथ था। ये प्रभुपाद जी की मतलब जो है वाणी की शक्ति। इसीलिए मैं तात्पर्यों को जरूर पढ़ता हूं कि जो कोई भी कान से सुनेगा उसको जरूर शुद्ध होगा। इट्स अमेजिंग। आज तक वो बात मुझे याद है कि ये सिद्धांत मुझे कैसे मालूम चल गया कि एक्चुअली वास्तविक रूप से कृष्ण से कुछ भौतिक नहीं मांगना चाहिए, उनके प्रसन्न करने के लिए सेवा करनी चाहिए। तो मैं अपनी असहायता बता रहा था कि भगवान ये इच्छा जा नहीं रही है, आप इसको पूर्ण कर दोगे तो मैं भक्ति ठीक से करूंगा। वो कितना कहिए वो तुमको नहीं पता, लेकिन
भगवान ने अपनी तरफ से प्रॉमिस तो पूरा किया, लेकिन मैं ये देखता हूँ प्रभुपाद की ग्रंथ इस मामले में बहुत शक्तिशाली। नियमित रूप से अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी, कभी भक्ति आपसे छूटेगी नहीं। वे गुरु के रूप में कार्य करने वाले अपने विश्वस्त सेवकों को नियुक्त करते हैं और इस तरह बद्ध जीवों को ज्ञान प्रदान करते हैं। एक लाइन कितनी सुंदर है, देख रहे हैं, विश्वस्त सेवक। इसका अर्थ क्या होता है? जिन सेवकों पे भगवान को विश्वास है। देखिए, जब हम अमाया, संततया, अनुवृत्ति, निष्कपट भाव से लगातार और भगवान के प्रति अनुकूल भाव से भजन करते हैं, तब भगवान की दुरंत वीर हमको समझ में आएंगे। और ये हम तभी कर पाएंगे कि जब ऐसे वैष्णव के मार्गदर्शन में हो जो ऐसा कर रहे हो। ये आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी महत्वपूर्ण बात है। अगर हमारा टीचर भोगी है, फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको कभी समझ में नहीं आएगा, हमको कभी समझ में नहीं आएगा कि भक्ति करनी क्यों चाहिए, वो भी उसी में लगा हुआ है। If the teacher is selfless, then the student will also become selfless. If the teacher is selfish, student can never become selfless, at least under his guidance. एकदम समझ लीजिएगा। तो मैं ऐसा बात क्यों बोल रहा हूं, इस समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? भगवान की इस प्रकार से निष्कपट सेवा की जाती है, तब हृदय में बात उदित होती है कि भगवान की प्राप्ति होगी कैसे। कुछ क्लियर हो रहा है? एंड देन वी कैन एक्चुअली प्रीच। तब हम वास्तविक रूप से प्रचार कर पाएंगे। तो प्रभुपाद इसको बहुत सिंपल तरह से कहते हैं, जो व्यक्ति ईमानदारी से 16 माला का जप कर रहा है और 4 नियमों का पालन करना, तो ये सेल्फलेसनेस है। और उसके बाद फिर वह जहां कहीं भी भगवान की बात को यथावत प्रचार करेगा तो उसका प्रभाव होगा। इसमें ईमानदारी कैसे? अब आपने 16 माला किया है कि नहीं किया, कौन जानता है? कौन जानता है बताइए? आप ही जानते हैं। मैंने किया है कि नहीं किया, कौन जानता है? मैं जानता हूं, परमात्मा जानते, और कौन जानता है? और फिर किस लिए कर रहा हूं वो तो फिर मैं ही जानता हूं, ये भगवान जानते हैं। इस तरह बद्ध जीवों को ज्ञान प्रदान करते हैं। बहुत अच्छा शब्द है, विश्वस्त सेवकों को नियुक्त करते हैं। काश सभी भक्तों को ये हृदय में बस यही अग्नि धकती रहे या एक लालसा रहे कि भगवान मुझे सामर्थ्य प्रदान करें आपकी वाणी का प्रचार करने में। गौर वाणी प्रचारण, रोज हम लोग बोलते हैं कि नहीं, इट इज द हाईएस्ट सर्विस टू कृष्णा। किसी जीव के हृदय में भगवान के प्रति सच्ची शास्त्रीय श्रद्धा को स्थापित करना, यह कृष्ण के प्रति सबसे बड़ी सेवा है। उसको यही समझ में आ जाए कि कृष्ण मेरे प्रभु हैं, कृष्ण मेरे त्राता हैं, और स्वाभाविक सी बात फिर भक्ति में लग जाएगा तो वो पक्का भगवान के पास पहुंच जाएगा। ये भगवान स्वयं 15वें अध्याय में गीता में कहते हैं, जो समझ गया कि मैं जीव उनका दास है और अपनी नित्य स्थिति यानी कि सेवक, जो नित्य सेवक का भाव है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है, तो वो फेल हो ही नहीं सकता। एक कृतकृतश्च भारत, आप प्लीज उसको पढ़िए, मैं पढ़ा भी चुका हूँ 15वें अध्याय को आखिरी के 3 श्लोक में। यदि हमने अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ठान लिया कि हम अपने संबंध को भगवान से जागृत करना चाहते हैं, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भगवान भी यही चाहते हैं। तो आप कैसे असफल हो सकते हो? बहुत गंभीर बातें अगर से विचार करें, चाहे हम किसी भी आश्रम में हो, चाहे कैसी व्यवस्था हो, स्त्री पुरुष किसी शरीर में है, ये इच्छा अगर है आगे कि मुझे कृष्ण को प्राप्त करना, चरण कमलों को प्राप्त करना है कृष्ण के, आप असफल हो ही नहीं सकते। चाहे कितने जन्म लग जाएं, 2 जन्म 3 जन्म कितना भी लग जाए, असफल नहीं हो सकते। नेहा विक्रम विनाशस्ति। प्रत्येक जीव के हृदय में उपस्थित रहने के कारण भगवान जीवों को विवेक, अंतःकरण में कर्तव्य बोध प्रदान करते हैं, जिससे वे वेदों तथा गुरु को अंगीकार करते हैं। अब समझ में आया मैं जो बात बोल रहा था कि हम लोगों को वैष्णवों पे श्रद्धा क्यों हो रही है, गीता भागवत चैतन्य चरितामृत पे श्रद्धा क्यों हो रही है? अब क्लियर समझ में आ रहा है कि अभी भी नहीं समझ में आ रहा? भगवान ही प्रेरित कर रहे थे, भगवान का विशेष आशीर्वाद हम पर मानिए। एक एक शब्द प्रभुपाद का कितना विज्ञानमय शब्द लाइन है। इस तरह जीव अपनी वैधानिक स्थिति एवं भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है, जैसा कि भगवान ने स्वयं भगवद गीता में स्थापना की है, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः। वेदांत के अध्ययन से मनुष्य
परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भली भांति जान सकता है और फिर तदनुसार कर्म कर सकता है। इस तरह अंततः भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त की जा सकती है। स्पष्ट समझ में आया? शास्त्र सुना, अपनी स्थिति समझ में आई, उसके साथ भक्ति ठीक ठीक किया तो भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हुई। भगवान को समझना जीव के हित में है। अभी क्यों प्रभुपाद कह रहे हैं, कोई कहे अच्छा लगता है जरूर भगवान को सेवकों की कमी हो गई है इसीलिए हमको बुला रहे हैं। ना जी ना भाई, उनको कोई सेवा नहीं। क्या था हमने, स्वसुखम उपगते प्रकृति क्वचित विहर तुम। भगवान तो अपने आनंद में पूरे डूबे हैं, उनको हमारी जरूरत नहीं है जिसे कहना चाहिए पर से, लेकिन हाँ उनकी सेवा करके हम जरूर सुखी हो जाएंगे, ये समझना चाहिए। दुर्भाग्यवश जीवों ने भुला दिया है इस बात को कि यह उनके सर्वोच्च हित में है। इसलिए श्रीमद् भागवतम का कथन है, न ते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु। ये तो हमें जो बड़ा दुख लगता है, स्पेशली अब देखिए मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, दुख अपना दुख व्यक्त कर रहा हूँ कि जिन भक्तों को धन की आवश्यकता नहीं है वह केवल टाइम पास करने के लिए, धन कमाने के लिए लगे पड़े हैं। जिन लोगों के यहाँ पे गरीबी है, कोई और कठिनाई है तो अलग बात है, लेकिन जिनके यहाँ पे नितांत आवश्यकता नहीं है, मैं तो सदाशिव प्रभु बोला आप सबसे इंटेलिजेंट हो, जब पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, घर में पैसा है तो क्यों फालतू में माथा मारिए बताइए। प्राय लोग इस प्रकार से हमारे, मैं भक्तों को बोल रहा हूँ, भक्तों की तो बात छोड़ दीजिए, बहुत कम में हम जी सकते हैं और आराम से भक्ति कर सकते हैं और मानव जीवन बहुत लंबा है नहीं और वृद्धावस्था में कुछ समझ में आता नहीं है। इस सब बातें जानते हुए भी व्यक्ति अपना समय खराब कर रहा है। अब जिसके पास पैसे नहीं है, वो जो कुछ है वो तो काम करे, कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक बार में क्लिक नहीं करता लोगों को, बस मैं यही बात है, क्यों नहीं क्लिक करता ये मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन माया मुग्ध जीव, न ते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु, मेरा पक्का स्वार्थ सर्वश्रेष्ठ स्वार्थ विष्णु है, ये लोग नहीं समझ पाते। प्रत्येक व्यक्ति जीवन का आखिरी लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, किंतु भौतिक शक्ति माया में लिप्त रहने के कारण हम इंद्रिय तृप्ति में अपना समय गंवाते हैं। इतना मतलब ज्वेल ऑफ अ पर्पट प्रभुपाद जी का, हर व्यक्ति सोच रहा है, ऐसा मत सोचिए नहीं सोचता, हर व्यक्ति सोचता है कि मेरे जीवन का कुछ लक्ष्य है और वो यही सोचता है कि वो अंतिम लक्ष्य है, हम आईएएस बन जाएंगे, वो अंतिम लक्ष्य है। और वो प्राप्त होने के बाद आप क्या सोचते हो, इसके बाद क्या? क्योंकि जिस सुख की हम कल्पना धारणा कर रहे थे वह तो मिला नहीं। मैं अपनी ही बात कर रहा हूं ना, आईआईटी पहुंच के हम बहुत हीरो बन जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यहां तक मेरे खुद के शब्द हैं, अपने मित्र से कह रहा था अरे तो मुक्ति के समान है। बेवकूफी में कुछ भी बोल सकता है, मूर्ख व्यक्ति कुछ भी बोलेगा, क्या पागल व्यक्ति क्या नहीं बोल सकता, और बकरी क्या नहीं खा सकती? तो उसने तो उसका विवेक था, कहते नहीं यार मुक्ति के समान तो नहीं है। फिर हमने कहा ठीक है मुक्ति के समान नहीं, लेकिन है बहुत अच्छी चीज। अब क्या वहां जाके कुछ भी नहीं इससे। श्रील प्रभुपाद जी अन्यत्र कहते हैं कि जो मन का भ्रमण है वह इस अंतिम लक्ष्य के ना होने के कारण है। कुछ समझ में आया? जैसे इस जगत में कुछ समय के लिए हमारा कुछ लक्ष्य रहता है कि हम ये प्राप्त करना है, तो अब देखिए आपका मन फोकस हो जाता है, चाहे बिजनेस में सफल होना है, चाहे आईएएस बनना है, चाहे और कुछ करना है, हमारा मन फोकस हो जाता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, वो गोल प्राप्त होकर के भी कुछ सुख नहीं मिलता, तो फिर मन कुछ और लक्ष्य ढूंढता है। लेकिन भगवत प्रेम अगर प्राप्त करने के लिए हमारा मन एकदम फोकस हो जाए, समझ रहे हैं, तो मन का भटकाव कम हो जाएगा। मेरी बातें को समझ, if you have a goal in life, your mind will not be deviated. Really, if you have a goal in life, कि वाकई हमारे जीवन का लक्ष्य है, मुझे प्राप्त करना है, तो उसकी प्राप्ति के साधन में रचा पचा रहेगा कि नहीं बताइए। स्वतंत्रता संग्राम में जितने लोग थे वो सोच रहे थे कि हमें भारत को आजाद कराना है, उनका मन इसी में लगा रहता, कहाँ बम फोड़े, कहाँ अंग्रेजों को गिराएं, ये वो प्लान करना, तो मन कहीं और नहीं जाता था कि नहीं बताइए। तो गलत तो नहीं कह रहे ना। तो जितना मन अपने लक्ष्य में आवेशित रहता है तो मन को फोकस करने में कोई कठिनाई नहीं होती। अरे वो छोड़ दीजिए, हर भक्त हम देख रहे हैं सिंसियर हैं, जान रहे हैं कि 16 माला में सुबह करना है, ये गोल बना के चल रहे हैं, तो मन को फोकस करते हैं कि नहीं? कल आप जरा सोचना कि आप तो आज दिन भर में करूंगा माला, देखना इतनी सारी बातें करने के लिए हो जाएंगी। खूब आराम से मस्ती से बढ़िया से शाम के 5-6 बजे तक आपकी माला, जैसे बहुत सी ट्रेन होती है ना, रुक रुक के चलती है, लेट हो जाती है, बिल्कुल आराम से चलेगी। कुछ गोल सेट किए हैं ना कि हमको इतने तक माला करनी है, इतना कुछ करना, तब तो आप देख रहे हैं कि मन कहीं ना कहीं तो आप फोकस कर रहे हैं कि ना और कुछ कार्य नहीं करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये समझ रहे हैं।
अंतिम लक्ष्य जो हम अपना बना के चल रहे हैं वो क्या है? उसका आधार है इंद्रिय तृप्ति, और वो हमें केवल टाइम वेस्ट करती है, हमको असंतुष्ट ही छोड़ता है। वो अंतिम लक्ष्य, निकलता नहीं। तो प्रपात इस बात को कह रहे हैं, वैदिक साहित्य के अध्ययन से, जिनमें से भगवत गीता सारूप है, मनुष्य कृष्ण भावना को प्राप्त करता है। इस तरह वह भक्ति में लगता है जो अविधेय कहलाती है। मतलब समझ लेता है अपनी स्थिति को भगवान के संबंध में, फिर उसके अनुसार कार्य करता है। जब जीव भगवत प्रेम वास्तव में विकसित कर लेता है, तब यह प्रयोजन कहलाता है, जो जीव का चरम लक्ष्य, अर्थात इसको प्राप्त करने के बाद अब कुछ प्राप्तव्य नहीं रह जाता, पूरा संतुष्ट हो जाता है। दूसरे शब्दों में, जब मनुष्य पूरी तरह कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तब कहा जा सकता है कि उसने जीवन की पूर्णता प्राप्त कर ली। ठीक है, अब क्या वो प्रयोजन है देखिए। कृष्ण माधुर्य सेवानंद प्राप्तिर कारण, कृष्ण सेवा करे और कृष्ण रसास्वादन। एक बार फिर से बोले, कितना सुंदर श्लोक। कृष्ण माधुर्य सेवानंद प्राप्तिर कारण, कृष्ण सेवा करे और कृष्ण रसास्वादन। कृष्ण माधुर्य सेवानंद प्राप्तिर कारण, कृष्ण सेवा करे यार कृष्ण रसास्वादन। जब किसी का कृष्ण के साथ घनिष्ठ संबंध होने का दिव्य आनंद, जब किसी को कृष्ण के साथ घनिष्ठ संबंध होने का दिव्य आनंद प्राप्त हो जाता है, तो वह उनकी सेवा करता है और कृष्ण भावनामृत रस का आस्वादन करता है। इसके बाद एक कहानी है, उसको मैं सुनाऊंगा। अब तो मैं रुक जाऊंगा? नहीं रुकूंगा, क्यों? ये एकदम क्लियर कट गोल समझ में आ रहा है। आपको मैंने कई बार बताया है कि जब भगवान कृष्ण से एक जीव को का संबंध स्थापित हो जाता है, दास्य भाव से आगे, दास्य भाव इंक्लूडेड, तो उसमें ममता होती इत्यादि, और उसके द्वारा जब कोई भी सेवा कृष्ण की करता है तो उसे कितना आनंद मिलता है? असीमित आनंद मिलता है। तो उधर दृष्टि रहनी चाहिए। तो आप ये नहीं सोचोगे प्रभु जी आज हमारा सोना माला ठीक नहीं हुआ, कभी ठीक होगा कभी बुरा होगा। जितनी मात्रा में भगवान कहते हैं कृष्ण कि जितनी मात्रा में जीव मेरे श्रवण कीर्तन के द्वारा शुद्ध होता है, उतनी मात्रा में वह मेरे माधुर्य का अनुभव कर पाता है। जैसे कि ये चक्षुर यथैवा अंजनसम प्रयुक्तम, जैसे आंखें खराब होती हैं तो दवा डालते हैं, जितनी मात्रा में आंखें ठीक हो जाएंगी उतना देखने का सामर्थ्य बन जाएगा। समझ में आ रहा है? कृष्ण सेवा करे और कृष्ण रस आस्वादन। छोटा सा एग्जाम्पल आप समझ ही चुके हैं कि एक रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि जब मैं एक बार कृष्ण बोलता हूं तो मुझे लगता है कि इस्कॉन के डिवोटी से मैं क्यों मिला, इसमें तो बहुत तपस्या है। ये बोलते हैं नहीं, कई बार भक्त सोचते हैं क्यों मुझे मालूम चला कि जीवन का लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति है, इंद्रिय तृप्ति नहीं है। क्यों मुझे मालूम चला कि 16 माला करनी है? नहीं मालूम चलता तो मैं आराम से सोता रहता। हो सकता है कुछ लोगों के मन में है क्या कहाँ फंस गए अभी, मंगल आरती आओ ये करो, दिस टू मच, आई वॉज वेरी हैप्पी अर्लियर। तो रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि एक बार बोलता हूँ कृष्ण, कितने मन लगता है करोड़ों करोड़ों मुख हो, कितना सुख है। और जब कान में जाता है वो कृष्ण शब्द, तो मैं सोचता हूँ मेरे अरबों अरबों कान हो, और मन कान की तरह मन में प्रवेश कर लेता है तो मेरी सारी इंद्रियां को एकदम शांत, इनर्ट, कुछ कर ही नहीं पाती। ये है भगवत प्रेम की स्थिति। ऑब्वियसली हमसे बहुत दूर हैं, लेकिन लक्ष्य वही है, दूर हैं, डायरेक्शन वही है। कुछ समझ में आया? इसी में खुश होते रहना चाहिए कि कम से कम सही डायरेक्शन में तो हैं। ये बहुत बड़ी बात है, हम लोग सही डायरेक्शन में हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे जंगल में फंसे हों, अनादिकाल से कीड़े कौड़े काट रहे हों, और इससे बाहर निकलने का सही रास्ता प्राप्त हो जाए, तो जिस दिन से प्राप्त हो जाएगा उसी दिन से आपका सुख शुरू हो गया कि नहीं? यद्यपि भी आप जंगल में ही हैं और कीड़े भी काट सकते हैं। बहुत गंभीर बात है। जिसको ये समझ में आ जाएगा वो कभी किसी हालत में भक्ति नहीं छोड़ेगा। दुख थोड़े बहुत आएंगे जंगल में जब तक हैं, लेकिन कभी नहीं छोड़ेगा। बस यही दुख है कि लोगों को सबको समझ में नहीं आती बात कि भक्ति करके हम पार हो जाएंगे। अब इसको महाप्रभु एक दृष्टांत समझाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इहाते दृष्टांत यही छे दरिद्रे घरे, सर्वज्ञ आसी दुख देखी पूछया तहारे। इसको एक दृष्टांत समझिए। यही छे दरिद्र घरे, एक दरिद्र घर में सर्वज्ञ नाम का एक क्या ज्योतिष आया और दुख देखी पूछा तहारे, और उस गरीब व्यक्ति के दुख को देख करके उससे पूछता है। क्या पूछता है?
यहाँ पर तात्पर्य के बता रहे हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पर खाली ये बता रहे हैं इस बात को कि जिस प्रकार से ज्योतिष उसको शास्त्र के अनुसार कुछ बताएगा, उसी प्रकार से वैदिक शास्त्र का परामर्श लेकर के हम समझ पाएंगे कि हम दुखी भगवान की सेवा से च्युत होने के कारण है। मैं इसको पढ़ के आगे बढ़ रहा हूं। तुमी के न दुखी तुम्हार आचे आछे पितृ धन, तुम्हारे न कहिला अन्यत्र छाड़िला जीवन। तुम्ही के ना दुखी, अरे तुम दुखी क्यों हो भाई? तुम्हारे आछे पितृधन, तुम्हारी तो एक पैतृक संपत्ति है, तुम्हारे न कहिला, तुमको नहीं पता है, नहीं बताया गया, अन्यत्र छाड़िला जीवन, और पिताजी मर गए। वैसे कहानी का अर्थ यह नहीं कि कृष्ण मर गए हैं बस खाली पैतृक संपत्ति है। सर्वज्ञ वाक्य करे धनिर उद्देश, ऐछे वेद पुराण जीव कृष्ण उपदेश। सर्वज्ञ के वाक्य से धन का उद्देश्य होता है कि धन कहाँ है। अरे तुम्हारा धन है, अच्छा धन होना है, ये बोलने मात्र से धन की प्राप्ति नहीं हो गई, लेकिन क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपके पास धन है? अरे भाई सोचिए ना, अगर आप गरीब होते और आपके पास ज्योतिष आके कहता कि तुम दुखी क्यों हो, तुम्हारे पिताजी ने तो बहुत धन रखा है, तो बस सुन के ही आप खुश नहीं हो जाते? अच्छा कहाँ रखा है जरा बताओ है कि नहीं? नहीं बोलते आप। तो उसी प्रकार से वेद पुराण जीव कृष्ण उपदेश, इस प्रकार से वेद और पुराण जीव को कृष्ण के संबंध में उपदेश देते हैं कि तुम क्यों दुखी हो, बड़े बाप के बेटे हो, तुम कृष्ण के बेटे हो, बेटा क्यों दुखी हो, यहाँ पे भगवान का भजन करो। सर्वज्ञ वाक्य मूल धन अनुबंध, सर्वशास्त्र उपदेशे श्री कृष्ण संबंध। सर्वज्ञ उस ज्योतिष का वाक्य में मूल धन अनुबंध, यानी कि संपत्ति के संबंध में उसने बताया कि तुम्हारी एक संपत्ति है। उसी तरह सभी शास्त्र का उपदेश श्री कृष्ण के संबंध में है। सभी शास्त्र यही बता रहे हैं कि जीव का संबंध कृष्ण के से क्या है, ताकि अपने उस संबंध के अनुसार कार्य करके वह उस धन को प्राप्त करे। चलिए इसको पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग तात्पर्य है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुना, भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में मैं वह सब जानता हूं जो भूतकाल में घटित हो चुका है, वर्तमान में घटित हो रहा है और आगे होगा। मैं सारे जीवों को भी जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। इस तरह कृष्ण बद्ध जीव की दुखमय स्थिति के कारण जानते हैं, इसलिए वे अपने परम धाम से अवतरित होकर बद्ध जीव को उपदेश देने और अपने साथ उसके संबंध की विस्मृति के विषय में बताने के लिए आते हैं। जैसे सर्वज्ञ उस दुखी व्यक्ति के पास आया था, और ये ध्यान दीजिए कि दुखी व्यक्ति उस ज्योतिष के पास नहीं गया है। वो तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि मेरे पिता बहुत धनी व्यक्ति हैं और उन्हें मेरे लिए धन छोड़ा है। मान लीजिए अच्छा ये बताइए, आप में से कितने ही लोगों ऐसे होंगे जिनको पता होगा कि मेरे पिताजी के पास या मेरे पिता के पिता के पिता के पास करोड़ों रुपए अरबों रुपए हैं। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? और कदाचित अकस्मात आ जाए आपको वो बताने के लिए, तो आप पहली बार तो विश्वास ही नहीं करोगे। मेरा सेल्फी देखा है, मेरे पिताजी के पास, मेरे पिताजी करोड़ों रुपए रखे हुए हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? और तब और आश्चर्य लगेगा जब हम पूरी तरह अपने 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष कर रहे हो। मेरी बातें समझ पा रहे हैं? मैं कुछ बातें हैं डर, अम्मी मैं तो इंद्रिय से संघर्ष कर रहा हूं, मैं तो बद्ध जीव हूं, कृष्ण मेरे बाप कैसे हो सकते हैं? ये आपको विश्वास है? मैं आपको बोल रहा हूं, मतलब 3 उंगली मेरी तरफ है। कहने का आशय है कि कितना लोगों को सहज विश्वास है कि हम कृष्ण के हैं। देख रहे माया कितने पकड़ के रखी हुई है। तो जितना भजन करेंगे उतना ये बात हृदय में प्रकाशित होती है कि हम कृष्ण के हैं। वो आपकी दोष नहीं है, किसी का दोष नहीं, हम सब लोग भगवान के ही हैं। माया ने पकड़ा रखा है तो इसलिए हम इधर उधर बहुत ममता फंसा कर उसमें कार्य में लगे रहते हैं। लेकिन सोचिए कि हम वाकई वस्तुतः कृष्ण के ही हैं और किसी के नहीं। मामेव वांशु, इसका अर्थ क्या होता है? मेरे ही, न ब्रह्मा जी के न शिव जी के, केवल कृष्ण के ही।
जब ये सुनते हैं तो बड़ा महसूस होता है ना, कितने घोर ज्ञान में है कि कितने कितने लोग अपना मान के बैठे हैं, ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा ये है, मेरे वो है, और उसी में अपना पूरा जीवन समर्पित करता हुआ रहता है व्यक्ति। और ऐसे ही पिछले जन्म में सोच रहे थे। तो मैं खाली ये बोल रहा था कि हम पूरी तरह विस्मृत, तो कृष्ण अपने भक्तों को भेज करके या शास्त्र के माध्यम किसी तरह से आके बताते हैं। कृष्ण अपने संबंधों में वृंदावन में तथा कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने आप को दिखलाते हैं, जिससे लोग उनके प्रति आकृष्ट होकर भगवत धाम वापस जा सके। ये सब समझ में आ रहा है? जैसे अर्जुन तो भगवान के नित्य पार्षद हैं, तो अर्जुन भगवान अपने भक्तों को ला करके दिखाते हैं, देखो मैं कितना प्रेम करता हूं, क्या तुम मुझसे प्रेम करना चाहते हो? हाँ, व्हाई नॉट, तुमको ये सब करना पड़ेगा, तो फिर तुम जो है मेरे प्रेमी हो जाओगे। आपको नहीं लग रहा है अर्जुन से जिस प्रकार से कृष्ण प्रेम कर रहे हैं, वैसे तो भीष्म देव भी पार्षद ही हैं भगवान के, फिर बोल रहे हैं ना पार्थ सखे रतेर ममास्तु, तो आपके मन में नहीं आ रहा है कि पार्थ सखे रतेर ममास्तु? अरे भाई, इतना विज्ञान नहीं समझ पा रहे हो बद्ध जीवों? जब कृष्ण प्रेम कर रहे हैं अपने ग्वाल बालों से, उनको सुन करके आपको लगता नहीं कि हम भी कुछ भगवान से ऐसे प्रेम करें, प्रयास करें, हमें मिल जाए? अरे इसी तरह से तो हमको उल्लू बनाया जाता है। देखो उनका लड़का कहाँ पहुंच गया पढ़ करके, पहुंचा तो कहीं पे भी नहीं, लेकिन बोला देखो पढ़ के कहाँ पहुंच गया देखो। तो हम लोग अपने चश्मे से ऐसे देखते हैं, पहुंच तो गया है, हम भी कुछ ऐसा करके, हम भी, अब क्या बोले, वो कठोर शब्द नहीं मुंह से निकल रहा, हम भी ऐसा गधा बन जाए तो अच्छा रहेगा, ये उपलब्धि रहेगी जीवन की। यही तो कर रहे हैं ना। तो जगत में लोगों की लीला देखते हैं, कोट एंड कोट लीला दुख वाली, तो हम सोचते हैं ऐसा दुख तो मुझे भी प्राप्त होना चाहिए, मैं भी इसके योग्य हूं, और उसके तदनुरूप व्यक्ति कार्य करने लगता है। वे सारे कटाक्ष आप समझ रहे होंगे। तो भगवान जो है अपनी विशेष लीला को प्रस्तुत करते हैं अपने भक्तों से, ताकि जीव उनसे प्रेम करना की इच्छा तो करे, लालसा तो करे। कृष्ण ने भगवद गीता में यह भी कहा है कि वे समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, हर वस्तु के भोक्ता तथा हर एक के मित्र हैं। भोक्ताराम ये कि तपस्साम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वामाम शांतिम पृच्छति। यदि हम कृष्ण के साथ अपने मूल संबंध को जागृत कर लें तो इस संसार में हमारी दुखी दशा समाप्त हो जाएगी। हर व्यक्ति भौतिक संसार की दुखी दशा के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, किंतु कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए बिना मूल समस्याएं हल नहीं की जा सकती। ब्रिलियंट स्टेटमेंट बाय श्रील प्रभुपाद। समस्याएं तो हैं, लेकिन उन समस्याओं के संग संबंध सामंजस्य बिठा करके हम एडजस्ट करके रहने लगते। जैसे मान लो किसी की पत्नी खून पीने वाली, परेशान करने वाली है, तो वो सोचता है अब क्या, अब इतनी बुरी भी नहीं है, एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसा ही पति के संग भी होता है कि नहीं, पति बहुत परेशान करता है, अब क्या जाए क्या करें, अब इसी संग बैठा लेते हैं। गलत तो नहीं बोल रहे हैं ना? अब कहाँ जाएंगे, इसी जब सोचते हैं कहाँ जाएंगे, तभी तो वो संबंध विच्छेद नहीं करता है। भाई मैं डाइवोर्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं खाली बोल रहा हूँ ऐसा होता है कि नहीं। लड़का खराब निकला तो अब ठीक है, लड़का है, क्या है, बैठा लेते हैं। इसी प्रकार से ये भक्तों की स्थिति है। जब हम माया से मुक्त होना चाहते हैं तो पता क्या माया प्रीचिंग करती, मैंने तुमको मना किया है कृष्ण की शरण में आने के लिए, कल चले जाना, आज इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है, अरे तो बहुत टाइम है। गलत तो नहीं कह रहे ना, आज मंगल आरती क्या जरूरत है, आज जब कल कर लेंगे। भाई मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, तो कृष्ण तो भगवान है ही, और अभी तो बहुत समय है, भगवान तो बारंबार जन्म देंगे तुमको। गलत नहीं कह रहे ना, ऐसे भगवान बोलते ना, क्या इतना भजन करने की जरूरत है, थोड़ी भौतिक आसक्ति रखने में। कृष्ण तो देखो कह रहे हैं कि तुम कैसे भी हो, अकामा सर्व काम हुआ मोक्ष काम, कैसे भी हो तुम मेरे पास आओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ यथा भगवान तो बोल चुके, जैसे इच्छा वैसा करो, क्या दिक्कत है। देखिए हम लोग बोलते हैं, लेकिन इस तरह की माया भी प्रीचिंग भक्तों को भी करती है। और इतना बुरा तो नहीं लगता है ना भौतिक जगत। हम गर्मी लगती तो एसी चला लेते हैं, भूख लग रही तो रोटी खा लेते हैं, नींद तो आ ही रही ठीक से, इतना बुरा है क्या? इतना बुरा तो नहीं है। हाँ एक बार नाम ले तो कम से कम मानव जीवन तो मिलेगा। अरे एक बार प्रसाद खा, अरे तुम तो कम से कम 100 बार खा चुके हो, तो 1 साल से रहे ना 100 बार, तो 365 दिन में 2 बार खाया प्रसाद, पक्का इंसान के जन्म मिलेगा। भाई क्या चिंता कर, माया ऐसी प्रीचिंग करती है। हम सामंजस्य, दुख से सामंजस्य बिठा लेते हैं। मैं आपको एक शब्द बता रहा हूं, आप आश्चर्य करोगे। एक भक्त बता रहे थे कि उनकी पत्नी उनको रस्सी से बांध करके डंडे से मारी है। मैं तो शक्ल देख रहा था, मैंने कहा फिर भी आप
मैं डिवोटी की बात कर रहा हूँ। और फिर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारी पत्नी ऐसा करती हैं, लेकिन ऐसा होने के बाद भी आप भरण पोषण करने वाले, उनका धन्य हो। ऐसा कोई ब्रह्मचारी के संग कर देगा तो कभी वापस नहीं आएगा है कि नहीं? ऐसा कभी हमने सुना ही नहीं किसी ब्रह्मचारी संग कोई कभी हुआ कुछ। और उन पे हंस रहे हैं, लेकिन हमारी सबकी स्थिति ऐसी इतनी बुरी तो नहीं है। मतलब बहुत ही जगत है, शरीर हमारा खराब है, इतना बुरा नहीं है, इसलिए इस प्रकार सोचता है। लेकिन प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, जब तक भगवान से प्रेम में समय संबंध स्थापित नहीं होता, मूल समस्या क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वह सब नष्ट नहीं होने वाला। इसको कहानी को बंद पढ़ के ही रुकेंगे हम, चाहे कितना भी कष्ट अनुभव आप कर रहे हैं। बापेर क्या बोलता है देखो, बापेर धन आछे ज्ञाने धन नाही पाए, तब्बे सर्व कहे तारे प्राप्तिर उपाय। तो जैसे धन के संबंध में सर्वज्ञ ने बोला, तो वेद ज्ञान बोल रहा है कि आप कृष्ण के नित्य दास हो, तो अच्छी बात है। लेकिन बापेर धन आछे, तुम्हारे बाप का धन है, इस ज्ञान मात्र से धन नहीं मिल जाएगा। इसलिए इसलिए सर्वज्ञ कहे तारे प्राप्ति उपाय। इसलिए सर्वज्ञ उसकी प्राप्ति का उपाय बता रहा है। समझ रहे आ रहे हैं? संबंध समझ में आ गया कि तुम्हारे पिताजी के पास धन है, यानी तुम्हारे पिताजी का संबंध बताया, लेकिन उसको प्राप्ति का उपाय अभिधेय हो गया। भगवान से हमारा जो संबंध है वो कैसे जागृत हो गया, उस जागृत होगा, उसके अनुरूप हम जो कार्य करते हैं उसको अभिधेय कहा जाता है। कैसे वो हो, ठीक? ए स्थाने आछे धन यदि दक्षिणे खुदिबे, भीमरुल बरुली उठिबे धन ना पाइबे। ए स्थाने आछे धन, इस स्थान पे धन है, यदि यह मानकर तुम दक्षिण दिशा में खोदोगे तो भीमरुल बरुली उठिबे धन ना पाइबे। मतलब क्या बोल रहे हैं? बरैया और मधुमक्खियां ये उठेंगी और तुम धन नहीं पा पाओगे। तो इसको समझ लीजिए, इसका अर्थ है कर्मकांड का मार्ग। कर्मकांड के मार्ग में द्वेष होता है। जैसे आप मक्खियों के छत्ते को पास में जाएंगे तो वह ईर्ष्या सोचेंगी कि यह तो हमारा धन खींचने आया है, तो काटना शुरू कर देंगे। तो इसी तरह कर्मकांड के मार्ग में आपस में द्वेष होता है। अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग प्राप्ति करना चाहता है तो स्वर्ग के लोगों को अच्छा नहीं लगता आगे हमारे भोग में बाधा या विक्षेप करने के लिए, कंपटीशन करने के लिए। तो समझ में आया? मधुमक्खी मतलब कर्मकांड का मार्ग। पश्चिमे खुदिबे तहाँ यक्ष एक है, से विघ्न करिबे धने हाथ ना पड़े। यदि पश्चिम दिशा में खोदोगे तो वहां पे एक यक्ष बैठा हुआ है, वो विघ्न करेगा और तुम्हें धन हाथ में नहीं प्राप्त होगा। ये है सिद्धियां, योग सिद्धि इत्यादि। उत्तर खुदिले आछे कृष्ण अजगरे, धन नाही पाबे खुदिते गिलीबे सवारे। और उत्तर दिशा में अगर खोदते हो तो कृष्ण अजगरे, मतलब वहां पे काला एक अजगर है और तुम धन तो नहीं पाओगे, खुदिते गिलीबे सवारे, और वह तुमको खा जाएगा। और ये क्या है? मायावाद सिद्धांत, जिसमें हम अपने अस्तित्व को ही नाश करने के चक्कर में रहते हैं। तो ये जैसे अजगर किसी इंसान को खा जाएगा तो वह उसका अस्तित्व नष्ट, उसी प्रकार से धारणा से युक्त हो जाए कि मायावादी हम ज्ञान कांड का अभ्यास करेंगे मायावादी धारणा के अनुसार, तो व्यक्ति अपने अस्तित्व को ही खोने के खतरे में रहेगा, अस्तित्व नष्ट तो नहीं हो सकता है। तो वहां भी वह धन को नहीं पाएगा। अब कौन सी दिशा बच गई? पूर्व दिशा। पूर्व दिके ताते माटी अल्प खोदिते, धनेर झारी पड़ी बेका तुम्हार हाथते। कितना सुंदर है! पूर्व दिके ताते, वहां पे पूर्व दिशा में माटी अल्प खोदिते, बहुत थोड़ी सी माटी खोदेंगे। अन्य जगहों में खूब प्रयास करेंगे और दुख प्राप्त होगा, कहीं बरैया आ जाएगी, कहीं भूत प्रकट हो जाए, कहीं अजगर प्रकट होगा, बिल्कुल विफल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी माटी खोदेंगे। धनेर झारी क्या है? धनेर झारी यानी कि धन के पात्र पाड़ी बेके, तुमको धन का एक पॉट समझना, धन का कुंभ पोटली या कुछ मिल जाएगी, तुम्हारे हाथे तो तुम्हारे हाथ में लग जाएगी। इसका आशय समझ रहे हैं? भक्ति में कोति प्रयास, थोड़ा सा प्रयास करेगा। भाई मट्टी हटाने में थोड़ा तो मेहनत लगेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि ये करना भारी लग रहा है तो आप ऐसा करिए, एक दिन यज्ञ कीजिए, आप फिर समझ में आ जाएगा कितना कष्ट है। कम से कम आंखों में धुआं तो नहीं लग रहा है।
और एक कृष्ण नाम अगर 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के बराबर बोल रहा है कुछ दंडे तारसम यम, तो आप सोचिए कितने बड़े भाग्य का निर्माण करने। बस यही है कि दिखता नहीं है तुरंत, तो इसलिए लोग सोचते हैं कि अरे, या कभी अश्रद्धा हो जाती है, इतने से हो जाएगा, उस हरे कृष्णा करने से हो जाएगा। तो महाप्रभु क्या कह रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत करेंगे और महान धन की प्राप्ति होगी। तो क्या आपको लगता है कि ये अविधेय निर्णय करने के लिए हमारे लिए आवश्यक नहीं है सुनना? बहुत आवश्यक है। तो ये मैंने समझा दिया कर्मकांड, ज्ञान कांड और भक्ति योग के बारे में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मैंने इसका सार आपको बता दिया है, उसके बाद अगर आपकी इच्छा हो कभी तो पढ़ लीजिएगा, फिर नहीं तो बहुत समय लगेगा। वो एक ही बात को बोली जा रही। हाँ, ये श्लोक इसमें है नहीं है ना? ये वाला श्लोक इसमें है क्या? नहीं, ये हिरण्यवाक्ष नहीं, इसका इसमें नहीं है, श्लोक में नहीं, तात्पर्य में। ठीक है। ऐछे शास्त्र कहे कर्म ज्ञान योग त्यजी, भक्ति कृष्ण वश होए भक्ति तरे भजी। इसी प्रकार से शास्त्र कहता है कि कर्म, ज्ञान और योग को त्याग दो। समझ में आया? कर्म ज्ञान, ज्ञान कांड और योग इत्यादि की सिद्धि प्रयास का त्याग करके भक्ति कृष्ण वश, भक्ति के द्वारा कृष्ण वश में होते हैं, इसलिए भक्ति से ही उनका भजन करो। क्लियर? समझ में आया? ना साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धवः, न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्ति ममोर्जितः। तो कह रहे हैं, भगवान के शब्द हैं, ना साधयति माम योगो, ये अष्टांग योग से मुझे साध नहीं सकते, मुझे नहीं समझ सकते। सांख्यम धर्म उद्धव, ना सांख्य से न अन्य धर्म के पालन से उद्धव, न स्वाध्याय तपस्त्याग, न स्वाध्याय से, न तपस्या से, न त्याग से, यथा जिस प्रकार से भक्ति मम ओर्जिता, मेरे प्रति जो शुद्ध भक्ति है उसके द्वारा मुझे तुम प्राप्त कर सकते हो। स्पष्ट समझ में आ रहा है श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं? आगे देखते हैं। भक्त्या हमेकया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सताम, भक्ति पुनाति मन निष्ठा स्वपाका नपि संभवात्। भक्त्या अहम एकया ग्राह्या, एकया भक्त्या, शुद्ध भक्ति के द्वारा ही मैं ग्राह्य हूं, मैं समझा जा सकता हूं। श्रद्धात्मा प्रिय सताम, जो क्या शब्द है श्रद्धात्मा को बोल रहे हैं? श्रद्धा द्वारा, इसको मैं भक्तों तथा साधुओं को अत्यंत प्रिय होने के कारण मुझे अविचल श्रद्धा तथा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये प्रभात कह रहे हैं। यह भक्ति योग जो मेरे प्रति अनुरक्ति को क्रमशः बढ़ाता है, धीरे धीरे बढ़ाता है, चंडाल तक को शुद्ध करने वाला है। अर्थात भक्ति योग के माध्यम से हर व्यक्ति आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठ सकता है। कैन समबडी रेज हैंड हु इज फ्रॉम चांडाल बैकग्राउंड हियर? आई विल नॉट ऑफेंड यू। कोई कुत्ता खाने वाले परिवार में तो मेरे ख्याल से होगा भी, तो हाथ नहीं खड़ा कर रहा है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, नहीं आप में से तो कोई नहीं ना ऐसा? ठीक है। तो ऐसे उदाहरण भगवान क्यों देते शास्त्र में? कहने का भाई, जब कैमुत्य ना है, जब चांडाल कुत्ता खाने वाले का जो पैदा हो वो जब मेरे को प्राप्त कर सकता है, तो अब जो चांडाल नहीं रह चुके हैं तो वह तो प्राप्त करेंगे ही। लेकिन एक बात ध्यान दें, आपने देखी, क्रमशः, धीरे धीरे। इसीलिए धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। यद्यपि हम बहुत तीव्रता से भगवान की तरफ जा रहे हैं, फिर भी आपको लगेगा कि बहुत धीरे धीरे हो रहा है। एग्जाम्पल मैं कई बार दे चुका हूँ। हवाई जहाज में बैठते हैं तो लगता है हवाई जहाज बहुत धीरे चल रहा है, आप चल ही नहीं रहा, खाली आवाज हो रही है। और जाके कोई पायलट झगड़ा करे, भाई हमने तो पैसे वेस्ट किए, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ आवाज ही नहीं, कोई झटका भी नहीं लग रहा है इधर। तो इससे तो हमारा टेम्पो तेज चलता था, बड़ा बड़ा आवाज आती थी, कुछ हवा आती थी बाहर से। तो ये मूर्खता होगी। और मैं उदाहरण देता हूँ कि जब मैं बाली जा रहा था तो वहाँ पे बारम्बार, हम बोरी तो होती है हवाई जहाज में, तो बार बार स्क्रीन पे आ रहा था, अब आप अपने गंतव्य के मात्र 1200 किलोमीटर दूर हैं और हम 650 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे हैं, तब भी लगता था स्लो चल रहा है। अरे तब देखो गंतव्य कितना लंबा है, कि स्पीड तो बहुत तेज है ना। भक्ति के बराबर कोई साधन प्रबल नहीं है, लेकिन फिर भी एक जन्म से कंटेक्स्ट में देखेंगे तो जल्दी हो जाएगा।
अतएव भक्ति कृष्ण प्राप्तेर उपाय, अभिदय भली तारे सर्वशास्त्र गाय। इसीलिए भक्ति ही कृष्ण की प्राप्ति का उपाय है और इसी को अभिदय सारे शास्त्र बोलते हैं। ठीक है, ये तो आप कभी सब बात जानते हो। मैं इसको पूरा कर दे रहा हूं फिर। धन पाई ले ये छे सुख भोग फल पाए, सुख भोग हाइते दुख आपनी पलाए। धन पाइला, जो दुख दरिद्र व्यक्ति था, जैसे धन पाकर के सुख भोग को अपने फल अपने आप प्राप्त करता है, और सुख भोग होते हैं दुख प्राप्ति का प्रयास अलग से नहीं करना पड़ता। बहुत सुंदर बात है। धन प्राप्त हुआ तो सुख भोग अपने आप प्राप्त होगा, और सुख भोग सुख मिल रहा है तो दुख अलग से निवृत्त नहीं होता है, वो अपने आप ही निवृत्त हो जाता है, अलग से कुछ करने का नहीं प्रयास करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं, हाँ, जब मनुष्य सचमुच धनी बन जाता है तब वह स्वभावतः सारे दुखों को सुखों का भोग करने लगता है, और जब वह सुखी मुद्रा में होता है तो सारी दुखद दशाएं स्वतः दूर हो जाती हैं। इसके लिए किसी बाह्य प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसी प्रकार से आत्मा तो स्वरूपतः आनंदमय है, वह तो अविद्या से ग्रसित होने के कारण दुख अनुभव कर रहा है। तो भगवान की भक्ति प्राप्त करके भगवान का प्रेम प्राप्त कर लेगा तो उसे दुखों से निवृत्त होने के लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए बोला है तापत्रयोन्मूलनम। आपको फिर से याद दिलाऊं कि माया क्यों पिटाई कर रही है, कि कृष्ण जीव से जीव कृष्ण से बहिर्मुख है। ये बहिर्मुखता समाप्त, माया का दुख समाप्त, और भक्ति का सुख अपने आप मिल रहा है। या ऐसा कहें कि भक्ति का सुख अपने आप मिल रहा है तो ये तीनों तापों का दुख अपने आप समाप्त हो रहा है। तो उसके आगे महाप्रभु क्या कहते हैं, उसके लिए हम लोग मिलते हैं कल, अगर महाप्रभु ने चाहा तो। बहुत बहुत धन्यवाद।